लाइवलीहुड को लेकर में जो कपड़े की तरह सॉरी कपड़े से लोगों के लिए सुजनी, आसन और झोला बनाया जाता है। ये उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो गांवों से आती है और हमारा ये एक सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर है, जहाँ पे ये लोग बनाते हैं। तो आज क्योंकि समय समय पर विश्व महिला दिवस हो, विश्व माहवारी दिवस हो, तो हम लोग अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इसे। तो आज खास मौका है कि आज आप सब लोग हमारे साथ हैं और इतनी बड़ी टीम के साथ अच्छा लगा है कि सारी महिलाओं को एक बेहतर संदेश जाएगा इसके बारे में। जो चीज़ें हमसे परे है या हमारे समझ से कहीं ज़्यादा गहराइयों में छिपा हुआ है, आज वो चीज़ें शायद निकल पाएगी और इन लोग को एक अच्छी जानकारी मिल पाएगी जो अक्सर छुपा हुआ ही रहता है, वहाँ तक शायद हम लोग नहीं पहुँच पाते। तो कुछ सवाल भी हैं और हम लोग के तरफ से लोगों ने कुछ बताया भी था, तो हमें लगता है सेशन जब चलेगा तो आने वाले समय में हम लोग इसे कवर करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम लोग को करनी चाहिए। मैं शुरू करूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम बिल्कुल। सबसे पहले सभी को नमस्ते, जितनी औरतें आई हैं ग्रामीण से, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग को जानकारी दे पाऊं उतना दे। आपको कोई सवाल पूछना हो मेरे से तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज 28 मई है, ठीक है। तो 28 मई को ही ये क्यों मनाया जाता है, जो हम लोग का आज है कि हाइजीन डे, ठीक है ना, कि सफाई हम लोग कैसे रखें, इस चीज को आज ही के दिन क्यों, 28 मई को ही क्यों? क्योंकि जो माहवारी होती है, जो महिलाओं में होती है, ठीक है, 9 साल से शुरू हो जाती है, ठीक है, और ये चलता लगभग 40-45 तक चलता है। अभी की जो एज लिमिट है वो हो गई है, ठीक है। तो ये माहवारी जो है शुरुआत जो होती है लड़कियों में, इसमें किशोर अवस्था बोलते हैं जिसको, 9 से 18, ठीक है, ये शुरू हो रही है। आजकल थोड़ा एज कम हो गया, पहले 11 से 18 साल में शुरू होता था, बट थोड़ा अभी एज कम हो गया है लड़कियों में। तो जो माहवारी होती है वो 5 दिन की होती है, नॉर्मल साइकिल, जो नॉर्मल माहवारी का टाइम होता है, ठीक है, 5 दिन का ही रहता है। और ये हर 28 दिन पे एक एवरेज हम लोग निकाले हैं कि 28 दिन पे मतलब शुरू, इसीलिए 28 और 5वां महीना, ठीक है, क्योंकि 5 दिन की साइकिल होती है और 28 दिन पे लगभग ये शुरू होती है, ठीक है। इसीलिए 28 मई को हम लोग मनाते हैं इस चीज को। ये किस लिए मनाया जा रहा है कि हम लोग जितने भी गांव में रहने वाली, चाहे शहर में रहने वाली जितनी औरतें हैं, जितनी हैं, वो साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे आगे चल के कोई बीमारियां उसमें उत्पन्न ना, ठीक है। और ये जो शुरुआत है 9 साल से 15 साल तक लड़कियों में जो शुरुआत होती है, तो ये कैसे शुरू होती है? जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, हार्मोनल चेंजेस कुछ कुछ आते हैं, शरीर शारीरिक बदलाव जो बोलते हैं, वो बदलाव आता है। बदलाव आता है तो धीरे धीरे लड़कियों में सबसे पहले क्या होता है, जो स्तन होता है वो बढ़ता है, ठीक है। फिर आवाज जो उनकी होती है, लड़कों में होता है कि आवाज भारी होती है, बट लड़कियों में क्या होता है ना, आवाज थोड़ी सी पतली हो जाती है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, थोड़े से मूड उन लोग के चेंज होने लगते हैं। उसके बाद में लड़कियों में माहवारी हर महीने शुरू हो जाता है आना। अभी गांव में क्या है, औरतें ज्यादातर कपड़ों का ही इस्तेमाल करती हैं। कपड़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। पैड पैड आते हैं, पैड इस्तेमाल करिए, आप लोग भी इस्तेमाल करिए, बच्चों को भी बताइए जितने लोग हैं, क्योंकि जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं ना, उससे बहुत सारे संक्रमण होने के चांसेस होते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और वो बीमारियां कैंसर तक पहुंच जाती हैं, इतनी खतरनाक होती है, धीरे धीरे इन्फेक्शन लगते लगते वो कैंसर तक चली जाती है। इसीलिए हम लोग को पैड इस्तेमाल करना चाहिए हर 4-6 घंटे पे। जो पैड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेंज करिए, बदल दीजिए 4-6 घंटे पे। और जो कपड़े हम लोग पैंटी, जो अंडर गारमेंट जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हर दिन चेंज करिए, साफ सुथरा रहिए। नीचे का जो एरिया है, जो हम लोग का इंटीमेट एरिया जो है, उसको साफ रखिए और सूखा रखिए। अगर गीला भी रखेंगे आप, साफ नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन लगेगा, वो इन्फेक्शन फैलता जाएगा, जिससे औरतें बताती हैं कि पेट में निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, ये शरीर से पानी आ रहा है,
या खुजलाहट हो रही है, तो ये सब क्या है, ये सब इन्फेक्शन है, ये संक्रमण लगते जाता है औरतों में। तो इसीलिए हम लोग को साफ और गीला एकदम नहीं रखना है, सूखा रखिए। अंडरगारमेंट जो आप लोग यूज कर रही है उसको डेली साफ करिए, पहनिए। और अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे किसी किसी को होता है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, दर्द की समस्या होती है बहुत औरतों में कि दर्द हो रहा है महामारी में, तो वो दवा इधर उधर से लेके खा लेती है, लेकिन दवाएं कभी भी ऐसे ना ले, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हाँ मुझे दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, वो जो दवा दें वही खाइए। ऐसे दवा खाने से क्या होती है ना, जो हम लोग का पीरियड जो होता है, जो महामारी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। खुद से दवा कभी लेके ना खाएं, ठीक है। और आप ये एकदम एक नॉर्मल चीज है, ये ना समझे कि हाँ हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल चीज है। और इसमें आपको, आप जो चीज कर पाए वो करें, ठीक है। जो आप एक्सरसाइज होता है या जो आप काम कर सकते हो वो करो, ठीक है। ये नहीं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब चीज करना है। और जो शौचालय होता है, हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये बाहर जो जाते हैं शौचालय में, वहां से भी इन्फेक्शन लगता है। कभी भी शौचालय जाए, ठीक है, हाथ को साफ से धुले। आपके पास हैंड वॉश नहीं है, कोई बात नहीं, लाइफबॉय साबुन हर गांव में होता है, उससे आप लोग हाथ साफ करें। और पैड का इस्तेमाल जरूर करें। और वॉश आप लोग चाहे तो लाइफबॉय साबुन से नीचे का भी एरिया, जब भी बाथरूम जाए उसको धुले। और सूती के कपड़े रखें, ठीक है, कॉटन कपड़े जो होते हैं उससे नीचे का हमेशा पोछें, सूखा रखें, गीला ना रखें, ठीक है। ये चीजें, ये जो जानकारियां हैं, आप लोग किसी चीज में हिचकिए नहीं। अगर कोई भी सवाल है आप लोग को पूछना तो आप पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो साइकिल जो होती है, माहवारी की जो साइकिल होती है, 22 से 35 दिन नॉर्मल होती है। जैसे बहुत औरतों को होता है 1 महीने पे आता है, बहुत औरतों को होता है कि 25 दिन पे आ जाता है, बहुत औरतों को होता है कि 35 दिन पे आता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर 22 से 35 दिन में आता है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है कि मुझे 22 दिन पे आ गया, मुझे 24 दिन पे आ गया, मुझे 1 महीने में 2 दिन चढ़ के आया, 2 दिन ज्यादा आए। तो ये घबराने की बात नहीं है, सभी की अलग अलग साइकिल होती है। तो 22 से 35 दिन जो होता है वो नॉर्मल साइकिल होती है। अगर उससे पहले आती है तो परेशान होने की बात है, और उसके बाद आता है तो परेशान होने की बात होती है। और औरतों में जो होता है, जैसे 45 के बाद क्या होता है, जब औरतें 45 साल की हो जाती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग मेनोपॉज बोलते हैं, यानी माहवारी बंद होने की जो अवस्था होती है वो आ जाती है। तो बहुत औरतों को होता है कि 40 साल से ही मासिक जो होता है थोड़ा सा, मतलब कभी 1 महीने पे आया, कभी 2 महीने पे आया, कभी 3 महीने पे, ऐसे आने लगता है। तो ये परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि एज बढ़ते जाती है ना, इरेगुलर होते होते, मतलब ये फिर क्या होगा, बंद होने की एज होती है, ठीक है। तो 45 पे बहुत लोगों का बंद होता है, बहुत लोगों का 50 पे बंद हो जाता है, ठीक है। अगर बंद होना उसको बोलते हैं जब मासिक पूरा 1 साल तक ना आए, तब होता है कि हाँ वो औरत का मासिक बंद हो गया। बंद होने के बाद अगर कभी भी खून आता है तो ये घबराने की जरूरत है कि खून आए, ठीक है। तो खून आया तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट करें कि मुझे क्यों खून आया उसके बाद, ठीक है। एक बंद होने के बाद फिर से आता है। हेलो, सॉरी मैम, कोई जन थे वो अपना माइक ओके। ऑन कर। तो अब ये जो स्वच्छता के बारे में, मेन है मुझे स्वच्छता के बारे में बताना है कि कैसे हम लोग सफाई रखें। सबसे पहले आप लोग को शौचालय इस्तेमाल करना है, ठीक है। शौचालय कभी भी जाए, निकले, हाथ जरूर धुलना, साफ से हाथ धुलना है, ठीक है। उसके अलावा हर 4-6 घंटे पे अपने पैड को चेंज करना है, जो भी आप इस्तेमाल कर रही हैं पैड उसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद जो पैड आप इस्तेमाल कर रही हैं उसको भी ये ना कि इधर उधर फेंक दें, उसको भी अच्छे से पेपर में लपेट के अच्छी जगह, उसको सही जगह डालें, ये ना कि इधर उधर कूड़े पे डाल दिए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन फैलती है। तो ये चीज का भी आपको ध्यान देना है कि जो आप इस्तेमाल कर लिए हो उस चीज को सही से डिस्पोज करना है। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, कुछ भी आपके मन में है कि हाँ मुझे ये सवाल पूछना है मैडम से, हिचकिए नहीं,
पूछ सकती हैं। कोई भी मन में सवाल हो कि क्या करना है, कैसे है, तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में। स्वच्छता का ध्यान दीजिए। इससे अभी कैंसर जो है, कैंसर सर्विक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोग को सफाई का ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये सब प्रॉब्लम आती है बाद में। अभी सरकार ने टीके भी निकलवाए हैं जो अभी थोड़े महंगे हैं, बट कुछ दिन में वो आ जाएगा तो सस्ती हो जाएंगी। सर्वाइकल कैंसर का टीका बोलते हैं। ये जो होता है लड़कियों में 8 से 45 साल की उम्र में 3 टीके लगते हैं उसके, जो सर्वारिक्स और गार्डासिल के नाम से आता है, खतरा नहीं होता है। तो ये वैक्सीन जो होती है आप लोग अपने बच्चों को भी लगवा सकते हैं, आप लोग भी लगवा सकते हैं। ये जो लगने की उम्र है 8 से 45 साल है, ये वैक्सीन आती है कैंसर की। तो आप लोग अगर लगवाना चाहें तो सभी लोग लगवा लें, ये बहुत फायदेमंद है। इससे कैंसर से बहुत बचाव होता है औरतों को। कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और मुख्य रूप से खासकर जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो साफ स्वच्छता को लेकर और अपने बाकी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा उतने एक्टिव नहीं रह पाती है। उन्हें लगता है ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, चलती आ रही है, ऐसे ही चलेगा। खासकर जब पेड की बात होती है, वो कपड़े बदलने की बात होती है, तो वो अपने जो दादी है, अपनी माँ है, जो सीखते आई है, उन्हीं चीज़ों को अपनाती है। ये कितना हार्मफुल है ये बाद में पता चलता है इसके बारे में। तो कोई एक सवाल है मैम कि अभी बहुत सारे लोगों ने बताया है इसके बारे में कि जब भी महामारी के दौर से लोग गुजरती हैं या गुजर रही होती है, तो उस समय पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये दर्द वाली समस्या बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया, वो क्यों होता है और क्या वो दर्द होना एक अच्छा संकेत है या वो बुरा संकेत है, और इससे कैसे हम बच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, आप लोगों ने बताया दर्द की समस्या सभी को होती है, ठीक है, लगभग। और जैसे पेड़ू में बोलते हैं दर्द, वहाँ के आम भाषा में जैसे गांव बोलते हैं कि पेड़ू में बहुत दर्द हो रहा है। पेड़ू बोलते हैं पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, ठीक है, कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है। ये दर्द होना 1-2 दिन होता है, नॉर्मल चीज है। जो अंडाशय होता है, जो अंडे होते हैं औरतों में, वो अंडाशय जो होता है, ओवरी जो होती है, जो बोलते हैं, तो जिसकी साइकिल जो होती है ओवुलेटरी होती है, यानी जो बच्चा पैदा करने की एज में होती है, ठीक है। तो ओवुलेशन की वजह से जो होता है वो दर्द होता है। ये नॉर्मल चीज है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होता है कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर थोड़ा बहुत होता है तो आप लोग सिकाई करिए, ठीक है। पानी, ये बॉटल जो आते हैं इसमें गर्म पानी करके, ठीक है, हल्के हल्के पेट पे सिकाई करिए, उससे बहुत आराम मिलता है। और जो दवा आती है इसमें मेनली आती है मेफ्टाल स्पास के नाम से दवा आती है, मेफ्टाल स्पास, ठीक है। उस दवा को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो माहवारी में होने वाले दर्द में बहुत फायदा करता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, एकदम बर्दाश्त नहीं है, या खून बहुत ज्यादा आता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और वो दर्द इसलिए होता है ना कि ओवुलेटरी साइकिल होती है, इस कारण से हम लोग को नॉर्मल जो होती है इसीलिए दर्द होती है। ओवुलेटरी साइकिल के कारण मतलब बच्चे पैदा करने की जो एज है, ठीक है, तो हर महीने एक अंडे रिलीज होते हैं। तो ओवुलेटरी साइकिल में दर्द होना नॉर्मल बात है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उससे पहले आपको सिकाई करना है, जो मैंने तरीका बताया, बॉटल या उसकी बैग आती है, इसमें गर्म पानी करके पेट पे रखते हैं, एक बैग की तरह आता है, ठीक है, ऐसे चौकोर होता है। उसमें क्या करते हैं, गर्म पानी हम लोग डालते हैं, और जब दर्द हो तो उससे सिकाई करें। उससे भी ना आराम मिले तो दवा आप लोग ले सकते हैं, जो मेफ्टाल स्पास के नाम से आती है, वो दवा आप लोग खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल चीज है। लेकिन बहुत ज्यादा होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि बहुत ज्यादा क्यों दर्द हो रहा है, तो वो कारण पता चले। और कोई सवाल? जी थैंक यू मैम। और दूसरा सवाल ये है कि कम उम्र की जो बच्चियां हैं, जिनको साल 2 साल से वो इस दौर से, पीरियड्स के दौर से गुजर रही हैं, वो महीने में कभी बता रही थी 2 बार वो इस दौर से गुजरती है। और एक और सवाल था कि किसी को सफ़ेद
टाइप का कुछ ऐसा होता है। पानी, जी सफेद हाँ पानी जिसे बोलते हैं, हाँ, जी। लिकोरियम। तो उसके कारण वो कहती हैं कि इसके बाद हमें चक्कर सा आता है, कमजोरी महसूस होता है, और वो हमारे शरीर मतलब हमारे लिए सही नहीं लगता है वो। तो ये 2 सवाल है जी। एक तो देखिए, शुरुआत की एज मैंने बताई 9 साल में, आजकल आमतौर लड़कियों को शुरू हो जा रहा है। जी जी 11, ज्यादातर लड़कियों को 11 साल से शुरू होता है। 11 से 15 जो होता है ना, जी जी एज होती है, उसमें थोड़ा इरेगुलर होना पीरियड नॉर्मल बात है, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, एज बढ़ती है तो धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाती है। बहुत बच्चियों को होता है, एक बार आया 6 महीने आए ही नहीं, शुरुआत हुई एक बार आ गया, फिर 6 महीने नहीं आए, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल होती है। धीरे धीरे जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, बहुत सारी ग्लैंड होती है हमको शरीर, जी जब वो मैच्योर होने लगती है, तो ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो एग्जैक्ट हो जाती है, एक्सपेक्टेड हो जाती है। तो उसके बाद में जो हार्मोन का लेवल बैलेंस हो जाता है, तो धीरे धीरे फिर ये रेगुलर हो जाता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ये शुरुआत में जो होता है ये होता है। फिर लड़कियां जैसे 15-16 साल की होती है, तो ये जो साइकिल होती है हर महीने में फिर रेगुलर हो जाती है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। और जो सफेद पानी की आपने दिक्कत बताई, जो डिस्चार्ज, इसको वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, ये क्या होता है, वही सफाई नहीं रखने के कारण ये होता है। ये मेनली बीमारी है सफाई न रखने के कारण, जो सफाई नहीं रखते मेनली उन्हों में ही होता है। इसको सर्विसाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये इन्फेक्शन होता है, जो नीचे की जो एरिया होती है, सफाई ना रखने से, गीला रखने से, कपड़े इस्तेमाल करने से, ये सब के कारण जो होता है वो इन्फेक्शन लग जाता है, जिसके कारण सफेद पानी आता है। सफेद पानी आता है, कमर में दर्द बताती है कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, खुजली होती है, जो वजाइनल एरिया जो है वहां पे खुजलाहट होती है। फिर भी चाहिए कि नीचे की सफाई करना, पैड इस्तेमाल ना करना, कपड़े का इस्तेमाल करना, इसी कारण से होती है। आप लोग सफाई का ध्यान रखिए तो ये बीमारी चली जाएगी। वॉश है, जैसे चेहरा हम लोग साफ करते हैं डेली, ठीक है, 2 बार चेहरे को साफ करते हैं, वैसे नीचे का एरिया, नीचे का एरिया तो और ज्यादा बंद है। पहले तो हम लोग की जांग है, जो थाई बोलते हैं, जांग है, फिर हम लोग कपड़े पहनते, 2-2 3-3 कपड़े अंडर गारमेंट पहनते हैं, फिर पजामा चढ़ा लेते हैं उसको, तो क्या होता है एकदम बंद हो जाता है, बंद होता है, तो जो कीटाणु होते हैं उनके ग्रोथ के लिए और अच्छी जगह हो जाती है, और ज्यादा। फिर नीचे से हमेशा पानी निकलते रहता है, ठीक है, जो औरतों की डिस्चार्ज होती है वो निकलती रहती है। तो क्या होता है, उनके ग्रोथ के लिए जो कीटाणु का जो बढ़ना होता है वो और ज्यादा बढ़ते हैं, इसीलिए ज्यादा इन्फेक्शन लगता है। इसीलिए वहां की सफाई हम लोग को ज्यादा रखनी है, क्योंकि वो तो बंद है, बंद है, और हमेशा डिस्चार्ज होता है थोड़ा थोड़ा औरतों में, ठीक है, तो डिस्चार्ज होता है, तो जो कीटाणु होते हैं और ज्यादा बढ़ते हैं, इसीलिए नीचे की ज्यादा सफाई रखिए, सूती कपड़े पहनिए और सूखा रखिए, इसीलिए बार बार बोलिए कि सूखा रखिए नीचे का एरिया। और जो भी पैंटी वैंटी है डेली धुली हुई, और धूप में अच्छे से सुखाइए उसको, खूब अच्छे से धूप लगा के सुखा के तब पहनिए, और कपड़े ना इस्तेमाल करिए, ये संक्रमण है नीचे का। थैंक यू मैम। अभी एक लड़की हमारे सामने है, दिव्या, और ये अपना कुछ पर्सनल उनका सवाल है तो वो आपसे करना चाह रही है। चलिए, वेरी गुड, पूछिए क्या पूछना चाहती है। मेरा नाम दिव्या। नमस्ते। हर महीने होता क्या है, रेगुलर होते हैं, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है, उल्टी की तरह मन करेगा, उसके बाद बाथरूम भी ज्यादा होता है, ये सब चीज रेगुलर होता है हर महीने, और कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लड जाता है और कभी कभी बहुत कम जाता है। अच्छा, उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? 18 साल। 18 साल की हो? 18 साल की हो? आई थिंक मैम वहाँ का थोड़ा सा इंटरनेट का इशू। हाँ, ओके, अभी ठीक है। एज बताओ बेटा अपना, उम्र क्या 18 है? साल है। 18 ईयर्स है, 18 साल। 18 साल की है, ठीक है। टाइम पे आता है आपका मासिक? हाँ, टाइम पे आते हैं, लेकिन वही दर्द बहुत ज्यादा होता है, गर्म पानी से भी सेकते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं काम करता, फिर भी दर्द रहता है। दवा लेती हैं आप? नहीं, एक 1 या 2 महीना खाए थे दवाई पेट दर्द का, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ था, हम छोड़ दिए दवाई। अल्ट्रासाउंड कराया था आपने? हाँ। क्या नॉर्मल आई थी आपकी अल्ट्रासाउंड? आपकी अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आई थी?
अल्ट्रासाउंड में सभी सब नॉर्मल। रोशन जी, आई थिंक थोड़ा सा अगर वीडियो ऑफ करेंगे तो आपकी आवाज़ जो है आ पाएगी क्लियर। तो थोड़ी देर बाद फिर से वीडियो चालू कर दीजिएगा। जी जी बताएं रोशन, जी आपने जी अल्ट्रासाउंड कराया था? जी मैम, अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया था और सब कुछ बता रही है कि नॉर्मल था। कोई बात नहीं, मैंने बता कितने दिन दर्द होता है? 3 दिन तक लगता है, लेकिन 5 दिन में 3 दिन तक रहता है दर्द। तीनों दिन बहुत ज्यादा दर्द होता है? हाँ, अच्छा, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और आपने और करवाई कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया था? और कोई जांच करवाएं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाएं? नहीं। ठीक है, आपको और भी टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आई ना आपकी, तो जैसे ये दर्द होना 18 साल की एज है, तो मैंने पहले ही बताया कि ओव्यूलेटरी साइकिल होती है तो दर्द होता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेफ्टाल एस्पास दवा आती है, वो सेफ है, वो आप ले सकते हो दर्द में, ठीक है। डरने की बात नहीं है, ठीक है। सिकाई करिए और मेफ्टाल एस्पास के नाम से दवा आती है, उसे खाइए। 3 दिन लगातार ले लिया करिए, ठीक है। 2 टाइम खानी होती है, उससे बहुत आराम मिलता है। और पैड इस्तेमाल करते हो आप? ठीक है, पैड इस्तेमाल करिए। दवा मैंने बताया वो लीजिए, कोई घबराने, अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल आया है तो सब नॉर्मल, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओवुलेटरी साइकिल होती है जो फर्टाइल पीरियड होता है, मतलब बच्चा जो जन्म देने की जो वो होती है, तो उसमें होता है दर्द, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और कुछ पूछना चाहती हैं? जी जी मैम, थैंक यू। और एक और सदस्य हैं हमारे साथ, तो इनका भी एक सवाल है। प्रधान दीदी, जी बोलिए। एक समस्या थी दीदी, हमारी बेटी 19 साल का लड़की है। हम बाद में ट्रांसलेट कर देंगे मैम, ये लोकल लैंग्वेज है यहाँ का। 19 साल की लड़की है दीदी, सोने में बहुत दर्द होता है, 5 दिन तक पूरा एकदम बिस्तर पर लेट जाती है। उल्टी उल्टी तो नहीं होता है, लेकिन दर्द से पूरा परेशान, खाना पीना सब त्याग देती है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद ठीक है, नहीं करवाए दीदी, कुछ नहीं करवाए, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई मैम? कुछ नहीं करवाए दीदी। ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड, बहुत बहुत ज्यादा दर्द तो कभी हाँ, दर्द पूरा दर्द एकदम बिस्तर पर लेट जाते हैं। बहुत लड़कियों को ना गांठ रहती है, उस कारण बहुत ज्यादा दर्द होता है कि एकदम बर्दाश्त नहीं होता, 5-6 दिन दर्द होता है, ठीक है। तो एक आप अल्ट्रासाउंड करा लें और आप जी उसके बाद है ना दीदी, उसको ब्लड भी कम, दर्द ज्यादा होता है। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रही पूरा पतली, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत लड़कियों में होता है ना गांठ होती है, ठीक है, बच्चेदानी की गांठ, इसके कारण दर्द ज्यादा होना, खून ज्यादा आना, ये सब होता है। तो एक अल्ट्रासाउंड कराइए, करा के फिर दिखाइए किसी डॉक्टर को, कारण पता चले कि क्यों इनको इतना दर्द हो रहा है। और किसी को सवाल पूछना है आपको? जी, बस 1-2 सवाल लेंगे मैम, और कि लोग बहुत देर से प्रतीक्षा में थे, आपसे बात करने के बाद संतुष्ट हो रहे हैं। रिंकी जी आई, ये क्या बोल रहे हैं? बताइए। नमस्ते, हाँ, नमस्ते, मेरा बताएं। नाम है रिंकी। बताइए। जब 14 वर्ष के थे दीदी, तो उसी समय महामारी शुरू हुआ, उसी समय से हमको दर्द बहुत होता था। उसी समय से दर्द होते जी दर्द की समस्या ये बताइए। हाँ, दर्द होता है इनका ना? कान जी जोर उसी से बोलिए। समय से शादी हुआ तो दर्द होते रहे। फिर एक लड़का हुआ ऑपरेशन द्वारा, फिर 2012 में एक लड़की हुई ऑपरेशन द्वारा दीदी। उसके बाद भी फिर जो अब मेंस होते हैं, फिर वही दर्द शुरू होता, अभी तक वो दर्द होते हैं। कितने दिन दर्द होता है आपको? कितना दिन दर्द रहता है? 3 रोज दीदी, काफी दर्द 3 रोज है। दवा लेती है कोई? जी 5 दिन में 3 दिन कोई दवा खाई है? हाँ दीदी, दवा खाते हैं, वैसे दर्द का टेबलेट खा लेते हैं। चलिए दिन शुरू होते हैं ज्यादा दर्द, एक रोज खा लेते टेबलेट। ठीक,
कोई बात नहीं, आप अब करा के मिलिए, पूर्णिया से देखा, वहाँ से देखा। जी जी मैम। अल्ट्रासाउंड करा के मिले, देखिए क्या कर रहा है। बहुत ज्यादा दर्द होना नॉर्मल चीज है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है तब वो एबनॉर्मल है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराइए, फिर देखें क्या कारण है। रोशन जी, आपके वहां से आवाज जो है कट कट के आ रही है थोड़ी। जो आप एक बार अपना वीडियो ऑफ करके अगर देखें तो हो सकता है आवाज क्लियर है। जी जी तो मैम एक सवाल हमारा था। हाँ, जा रहे और कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, यस मैम। आई थिंक एक सवाल और। ओटी था मेरा, ओके ओके, ऑल राइट मैम, ऑल राइट, ठीक है लगे मैम। हुए हैं, हाँ। जा सकते हैं मैम आप, ठीक है, ठीक है, नो इशू। अगर कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, हाँ। हाँ अभी है 5 मिनट टाइम, पूछ लीजिए। अगर इन केस रोशन जी, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बाद में भी रिप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दर्द की 2-3 महिलाओं ने दिक्कत बताई कि बहुत ज्यादा होता है, तो अल्ट्रासाउंड करा के रिपोर्ट आप लोग ले लीजिएगा, मैं देख लूंगी क्या कर, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। सॉरी मैम, इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है, बारिश और पानी अभी बहुत तेज से हुआ है, तो थोड़ा उसका दिक्कत है, जिसके कारण से इसमें डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। संदीप सर, हाँ एक या सवाल, मैम, हाँ। क्या मैं कंप्लीट करूँ, अपना ओवर करूँ? श्योर श्योर श्योर, प्लीज। मेरी ओटी है अभी एक्चुअली। ऑल राइट मैम, ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ छूटा हो तो बताएं जो मैं बता सकूं। रोशन जी, एक सवाल आपका था लास्ट, राइट? जल्दी से अगर आप रख सके मैम के सामने तो अच्छा होगा। जी जी। स्वच्छता को लेकर ही एक बात करनी है मैम, कि वो जो पारंपरिक तरीका है जिसके बारे में अभी चर्चा भी की है, लोग उतने सीरियसली नहीं ले पाते हैं इन चीज़ों को, और किस वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो लोगों को अंदर से ये खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं इसके बारे में, और पता चलता है कि लोग छुट्टी पे जा रहे हैं और उसकी वजह कुछ और होती है। तो कोई आसान सा सरल तरीका, क्या घर के कपड़े को किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि वो, अगर पैड नहीं मिलता है तो वो पर हम अपने तरीके से ही वो सही से इस्तेमाल कर पाए, उनके लिए चीज़ें उपलब्ध हो जाएं आसानी से, क्योंकि सभी लोग बाजार तक पहुंच नहीं पाते, और किसी के पास उतना है भी नहीं, कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे साथ बैठी हैं उनमें से कई लोग इन चीज़ों से सफ़र करती है। तो अपने चीज़ों को किस तरीके से यूज करें कि ताकि वो सही हो उनके स्वास्थ्य के लिए। देखिए, एक तो ये तरीका मैं बता सकती हूँ, बट फिर भी उतनी तो नहीं हो पाती हाइजीन मेंटेन घर पे। पानी को बॉयल करके उसमें चाहे तो कपड़े को डाल के, थोड़ा डिटॉल डाल के, ठीक है, ये सब चीज अवेलेबल है, ठीक है। सुखाना है तो एकदम साफ जगह पे सुखाए, बॉयल करके अच्छे से, थोड़ी सी डिटॉल डाल के, ठीक है, धुले उसको साफ जगह पे, धूप अच्छे से लगे कपड़े में, खूब अच्छे से धूप लगे, जितनी ज्यादा सनलाइट मिलेगी उतना अच्छा होगा, और उसको अच्छे जगह से रखें तो इस्तेमाल हो सकते हैं। बट पैड इज मोर बेटर देन एवरीथिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। या तो रोशन जी, अपना चाहिए तो वीडियो अपना चालू कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर हेमा मैम, जो हम लोग के साथ में, नमस्ते मैम, नमस्ते, बेंगलोर से हैं मैम, और साथ में उनका दूसरा इवेंट भी चल रहा था, और वो उसमें से समय निकाल करके मैम आई है आप लोग के साथ बात करने के लिए। तो जो आगे के आपके सवाल है वो आप लोग जो है मैम के सामने रख सकते हैं। मैम, आपसे
पहले अभी एक डॉक्टर मैम थी लखनऊ से, वो हम लोग को जानकारी दी है हाइजीन के बारे में, पैड को किस तरह से मतलब यूज करना चाहिए और किस तरह से जो है सफाई रखना चाहिए। तो उसके बारे में उन्होंने हम लोग को जानकारी दिया है जो विस्तृत रूप से। और कुछ कुछ जो है सवाल है जो लोग जो है अपनी समस्या से जुड़ी हुई जो उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस है वो हम लोग के सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकती हैं रोशन नाम का जो मैम है वो गूंज से है मैम, हम लोग के साथ बिहार से जुड़े हुए हैं और वहां पर टोटल 150 से ज्यादा लोग उपस्थित हैं मैम। नमस्ते। या तो रोशन जी प्लीज गो अहेड। रोशन जी आपका वीडियो अगर ऑफ कर लेंगे तो शायद आपकी आवाज अच्छी आ पाएगी, क्योंकि आपके वहां पे इंटरनेट का थोड़ा इशू है बारिश ज्यादा होने की वजह से। फिर आप वीडियो ऑफ करके अगर बोलेंगे तो अच्छा हो सकता है नेटवर्क, मीन्स आवाज आ पाएगी अच्छे से। या जब तक रोशन जी 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 बोलिए। जी जी हाँ, तो मैम कुछ सवाल है, सवाल से ही शुरुआत करते हैं। अभी पूरा नहीं हो पाया था और आप हम लोग के लिए आपने समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। और बहुत 150 प्लस महिलाएं हमारे साथ अभी बैठी हुई हैं जी। और कुछ सवाल तो इनका कवर किया गया है, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी बचा हुआ है। शायद कौशल्या देवी, उनका तो हाथ ऊपर उठा हुआ था एक सवाल के लिए। हाँ, शायद जी जी। तो कौशल्या जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। कौशल्या जी आप अपना सवाल कंटिन्यू करें। रामपुर में हम मीटिंग की है, जी तो महिलाओं बता रही थी जे बहुत दिन से उनका लिकोरिया है, बहुत इलाज करा दी है, इलाज कराते कराते थक गई है, उसका लिकोरिया ठीक नहीं हो रहा है। वही पूछ रही है कि कैसे, कोई लोग बताया जड़ी बूटी दवा बताया, तो जड़ी बूटी दवा खा ली, उसका भी नहीं अभी तक ले ठीक हुआ है। वही जो उसको क्या है जो दवा पूछ रही थी। कौशल्या जी आपने बहुत बड़ा शब्द उपयोग किया, ल्यूकोरिया। देखो आपके जानकारी से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। ल्यूकोरिया का मतलब है कि जैसे माहिवारी में खून निकलता है, उसी जगह से ल्यूकोरिया का ये मतलब है कि सफेद डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज का जो बोलते हैं, वो अनेक महिलाओं को ये लगता है कि अगर उनको जास्ती ल्यूकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज होए तो उनको कैंसर होने का संभव है। ये उनके दिमाग में, दिल और दिमाग में बहुत गहराई से बैठा रहता है, इसलिए वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को जाती रहती है और कब ये बंद नहीं होगा उसका दिमाग में वही चक्कर चालू रहता है ना। तो इसलिए दिस अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एक है बात की ल्यूकोरिया इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे कि आपको खांसी आया तो बलगम निकलेगी, जैसे कि जुकाम आया तो फिर भी नाक से तो कुछ से दिखेगा, आंख में धूल गई तो भी फिर आंख पे पानी निकलेगा। ऐसे बच्चेदानी में या उसके इर्द गिर्द इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के जरिए तो ल्यूकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, वो एक बात है। लेकिन उसका तो ट्रीटमेंट उतना कठिन नहीं है, जैसे कि खांसी सर्दी के लिए आपने 5 दिन का या 7 दिन का दवाई लिया तो ल्यूकोरिया तो फिर वो चला जाना चाहिए, अगर वो इन्फेक्शन से है तो नहीं। दूसरे कारण उसका ये हो सकता है कि उसका नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज, जैसे कि हमारे बदन में पसीना निकलता है, वैसे उस जगह से नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज भी निकलता है, उसी को उसके दिमाग में ल्यूकोरिया बोलते हो एक पे एक चल रही है और घबरा रही है। वो भी गलत बात है कि डॉक्टर उनको समझाएंगे कि ये नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है, क्योंकि जैसा देखो आपके मतलब माउथ बहुत ड्राई हो गया मानो, या स्किन आपका ड्राइनेस हो गया, तो फिर आपको कितने कठिनाई महसूस होगी, अरे गला सूख गया, मैं बोल नहीं पाती हूँ, ऐसे आप बोलते हैं ना। उसी तरह उस जगह पे अगर कोई डिस्चार्ज नहीं आए तो वेजाइनल ड्राइनेस जो बोलते हैं, उससे बहुत सारे दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए प्लीज वो महिला को कहिए कि इन्फेक्शन से अगर ल्यूकोरिया हो तो उसका जरूर वो इलाज करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल वाइज डिस्चार्ज भी होता है, वो भी एक है कि वो नॉर्मल हो तो
उसके ल्यूकोरिया के पीछे उसको नहीं पड़ना चाहिए। जी, थैंक यू। ओके। यस जी मैम, इसके लिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया है। सवाल तो उनका था, लेकिन वो हमसे अभी हमारे साथ नहीं है, वो हमसे लगभग 400 किलोमीटर दूर है। सवाल अरे तो उनका था, लेकिन हम 150 महिलाओं के लिए भी ये सवाल था, तो सभी ने इसे और सुना शायद है। रोशन जी का अभी आवाज सुनाई दे तो फिर उनके भी जो कोई समस्या हो उसका जितना कोशिश करे कि हल कर दे। ठीक है जी 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 जी। रोशन जी अपना क्वेश्चन। चीना देवी है क्या यहाँ पे? चीना देवी, आप इधर आइए। मैम, एक सदस्य है हमारी की जो यहाँ पे सिलाई करती हैं, जी। चीना देवी उनका नाम है। हम्म। ये अपना एक सवाल खुद से पूछना चाहती हैं। जरूर जी, आइए। जरूर। जी। नमस्ते जीना देवी, बोलिए। दर्द करता है, आप खुद आ जाइए, यहाँ नजदीक नजदीक आइए। हाँ, आइए, बोलिए। सीना में दर्द लगा था, ठीक रहता, फिर वही ना हो जाता, अल्ट्रासाउंड भी कराया, वो नहीं दे रहा है। इनके सीने में मैम दर्द रहता है, और इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया लेकिन उससे कुछ पता नहीं चला कि क्या है, और ये लगातार इससे परेशान रहती है। 2017 में ऑपरेशन कर लिए दीदी, 25 निकला। अच्छा, सीने में दर्द रहता है ऐसा बोल रही है? जी, सीने में दर्द होता है। सीने में। तो सब लोगों को एक मन में ये रहता है कि अल्ट्रासाउंड करा लो, सब समझ में आ जाएगा और सबका हल हमको मिल जाएगा। ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से आपका कभी कभी कोई जानकारी भी नहीं मिलेगी, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जिस जिस तकलीफ के लिए जो जो जांच करवाना है वो आपके डॉक्टर से पूछ के वही जांच करवाना। बार बार आप छाती के दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड करने नहीं जाना। और छाती में जब भी दर्द होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका हार्ट से ही संबंधित कोई तकलीफ है, ऐसे हम बोल नहीं सकते। आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जरूर जा सकते हैं, लेकिन आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपका खून में बहुत कमी है, एनीमिया जो बोलते हैं। तो खून में आपको ताकत नहीं है। जब भी ताकत आप में नहीं रहती है, थोड़ा बहुत भी आप काम करना चाहेंगे तो आपका हार्ट पे दबाव पड़ता है, क्योंकि वो हार्ट एक बार ऐसा पंप करेगा तो ही सभी जगह पे खून बहेगी। अगर वो खून में पानी जैसा खून अगर आपका पतला है तो फिर आपको देखिए, एक काम के लिए आपको इतना आपको ताकत चाहिए, लेकिन खून में पानी, तो एक बार अपना हार्ट ऐसा पंप किया तो आपको आधा ही मिला, जितना आपको चाहिए उससे आधा ही मिला। तो आपका हार्ट क्या करेगा? 2 बार पंप करेगा, क्योंकि वो उसको लगेगा कि अरे 2 बार मैं पंप करूं, आधे पे आधा एक, फिर आपको ताकत मिलेगी करके। तो आपका छाती में दर्द इसलिए भी हो सकता है कि एनीमिया के वजह से आपका हार्ट पे दबाव पड़ रहा है। आप थोड़े बहुत भी जो काम किए, सीढ़ी माड़ी चढ़े, तो आपको ऐसे ऐसे मतलब सांस लेने में भी तकलीफ होगी। इसलिए आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाइए, क्योंकि हम इतने दूर से बोल नहीं सकते कि आपके हार्ट में कुछ है क्या तकलीफ या नहीं। लेकिन अगर हार्ट में तकलीफ नहीं है तो बेशक हमारे जो भारत में है, हर दूसरे महिला को एनीमिया की ही बीमारी लगी रहती है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब भी आपका खून अच्छा हो जाएगा तभी आपका हार्ट भी स्ट्रांग होगा और आपको छाती में दर्द जरूर कम होगा, जरूर कम होगा। और देखिए, आपका महिवारी के टाइम में भी जास्ती खून अगर बहता हो तो उसका भी जरूर आप इलाज करना चाहिए, क्योंकि खून आपके बदन से किसी न किसी तरह निकल रहा है जास्ती प्रमाण में, और आप खाना पीना सही नहीं कर पा रही है, तो उससे भी ये मतलब तकलीफ हो सकती है। ठीक है, थैंक यू मैम। और ये एक और सदस्य है हमारी सदस्य चंदन देवी, इनका कुछ सवाल पूछिए। शर्माना नहीं है, तो इनका सवाल ये है मैम, अब आ गई है, थोड़ा शर्मा रही है, तो इनका सवाल ये है कि ये महीने में 2 बार पीरियड्स के दौर से गुजरती हैं, और दो उनका बार ना 6 दिन रह जाती
100 दिनों तक, और ब्लड भी काला आता है, और इनका खून काले रंग का निकलता है, ऐसा करके है। हाँ, लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो कह रही थी वो सही नहीं है, वो दूसरा कुछ बताना चाह रही थी, बोलिए। मैं समझ गई ऐसे वो बोले आप सही नहीं बोल रहे, मैं बताना चाहती हूँ। तो खुद देखो, हर महिला खुद के लिए खुद बात करना पड़ेगा, तभी सभी, ये तो एक पे एक उल्टा हो जाएगा। आप बोलिए, आपका क्या सवाल था कि हर महीने में 2 बार माहिवारी होता है या सिर्फ 2 दिन का होता है, ऐसा जो क्या बताना चाह रही थी? ना दीदी, होइ छियै ना 28 तारीख के चाहे 26 तारीख के, तो 6 दिन तक रहे छियै। 2 दिन आगे पीछे जाता है। हाँ, 6 दिन हाँ। तक रहे छियै, तकर बाद ब्लड जे छै ने करिया रंग का, मर्दाना रंग का, काला काला रंग का हाँ, ब्लड और आता है। कितने खून जाता है? बहुत जास्ती। अब काला रंग तो हाँ, मैं समझाती हूँ काला क्यों होता होगा, लेकिन बहुत अधिक प्रमाण में ब्लीडिंग होता है या थोड़ा बहुत ज्यादा ठीक ही निकलता रहता है है? या थोड़ा कम निकलता है? 3 दिना तक दीदी तो थोड़ा ज्यादा गिरता है, खून गिरे छै, तकर बाद हल्का हल्का। हाँ, हल्का रहता है। जी। अच्छा, तो यहाँ से देख के तो एक मैं आपको सलाह जरूर देना चाहती हूँ कि आपका वजन आप कम कीजिए। तो थोड़ा बहुत आपको, अब तेल में तले हुए और स्वीट आपको कम करना पड़ेगा, और वजन आप कम कीजिए। बैठे रहिए 1 मिनट, आपका अभी उत्तर मैंने नहीं दिया है, वो हाँ, काला जी। रंग का उत्तर अभी देना मेरा बाकी है। तो क्या है कि देखो, अगर बच्चेदानी में आज खून जम गया और कल वो आपके बदन से निकला, तो उसका रंग काला पड़ता है, समझ गए ना? अभी कोई से भी मतलब ओल्ड ब्लड, क्लॉटेड ब्लड, मतलब क्या है कि किसी किसी में ऐसा पैटर्न होता है, उसका ये बुरा कुछ आप मत समझिए, क्योंकि आज अगर आपका उंगली काटी तो एकदम आपको लाल खून बहेगा, उसको आप पकड़ते रहिए, थोड़े घंटों बाद वो ब्राउन या काला रंग का हो जाएगा। उस टाइप से अंदर से जो खून निकलता है वो कल जमा हो गया लेकिन परसों निकलना, तो फिर वो काला रंग का हो सकता है। उसमें कोई मतलब आपको नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई बीमारी है इसलिए काला आ रहा है, ऐसा उसका मतलब नहीं निकलता। और एकदम 25 तारीख मतलब 25 तारीख को ही आना ऐसा नहीं होता है, 2-4 दिन आगे पीछे भी जा सकता है, लेकिन 2-4 महीने आगे चला गया या हर 15 दिन में आपका खून बहने लगा, तो उसको हम कहते हैं कि आपको जरूर इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन महीने में 2 दिन आगे या पीछे गया, कभी कभी आप बच्चों को स्कूल छोड़ना जाती है तभी 5 मिनट इधर उधर होता है ना, तो उसी तरह ये महीना भी थोड़ा आगे पीछे जाता है 2-4 दिन का, उसका आप चिंता मत कीजिए। और वो काला रंग और कम खून जाना दोनों आप समझिए कि आपको कोई वो बीमारी के वजह से नहीं है, और उसके लिए इलाज भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि बिना कारण बिना जरूरत आप जास्ती इलाज करने जाओगे तो आप फंसोगे। तो बताइए एक ही लेकिन सलाह मेरा, आप फिर से मानिए कि पूरा आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करके 2-4 किलो आपको घटाना पड़ेगा। आप नहीं सोचिए कि डॉक्टर बेंगलोर में बैठ गए और मैं जो प्रश्न नहीं पूछी उसका भी उत्तर बता रहे हैं। लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? नमस्कार नमस्ते। धन्यवाद मैम। एक सवाल और है कि ये करीब यहाँ पे 100 लोगों में से जो यहाँ पे रेगुलर काम करती है, उसके अलावा भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो इन 100 लोगों में से 4-5 के साथ ये समस्या है कि माहवारी के तो होता ही है, उनका बच्चेदानी उनके बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स के तरफ कुछ ऐसा बाहर की ओर आ जाता है, जिसके कारण उनको थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अभी ये 100 में से 4 या 5 जन को ऐसे हो रहा है, तो मतलब वो अधिक प्रमाण में ही हो रहा है। वो क्या होता है ना, देखिए ऐसे आप सोचिए कि आपके बच्चेदानी को 20वें मंजिले पे रहना चाहिए, लेकिन वो नीचे सड़क के पहले माले पे उतर गया, ठीक है? आपका जबान जो है वो मुंह के अंदर रहना चाहिए, ऐसे बैठ गया, बाहर बैठ गया, मतलब जिसको जिधर रहना चाहिए उधर रहना चाहिए, समझ गए ना? तो उल्टे सुलटे ऐसे होने लगा, तो उसका मतलब है, इसको हम हमारे भाषा में बोलते हैं प्रोलैप्स, मतलब अपने जगह से उतर के वो नीचे सरक गया। अगर बच्चेदानी नीचे सरक गया, उसके अनेक कारण होते हैं, बहुत
सामान्य कारण जो है वो, अगर वो महिला को 4, 5, 6 बच्चे हुए होंगे और हर एक बच्चा बहुत कठिनाई से हुआ होगा, और हर एक समय वो जब भी उनका बच्चा पैदा हुआ तो 8-10 घंटा उनका बच्चेदानी को काम लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते करते, तो उस वजह से एक हो सकता है। दूसरी वजह है कि बहुत अधिक प्रमाण से उसको 2, 4, 6, 7, 10 साल उसको खांसी रहा, या पैखाने करने में उनको तकलीफ रहा, और कॉन्स्टिपेशन जो बोलते हैं उसमें दबाव लगा लगा के उन्होंने अगर किया, या सिर पे बहुत वजन उठा के वो चल पड़ी, तो फिर बच्चेदानी को जो अपने स्थान में पकड़ के रखता है वो ढीला हो जाता। अगर वो ढीला हो गया तो मानो कि बच्चेदानी नीचे गिर गया, समझे? नीचे हो तो गिर नहीं जाता लेकिन सरक जाता है। तो वही आपको हुआ होगा। आप डॉक्टर के पास बता के उसको आपके उम्र के हिसाब से डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि वो थोड़ा सा सरका है तो एक्सरसाइजेस से और रिंग वगैरह डालने से वो अपने स्थान में फिर से जाके बैठेगा। या बहुत सरक गया है, 3rd डिग्री जो बोलते हैं, पूरे के पूरे नीचे आ गया है, तो उसको बच्चेदानी को निकालने के भी सलाह डॉक्टर आपको दे सकते हैं। लेकिन आप जरूर इसको डॉक्टर के पास सलाह लेके उसके आगे जो करना है वो करवाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चेदानी के इर्द गिर्द जो है, जो पैखाने करने के जगह और पेशाब करने के जगह, वो भी सभी नीचे ऐसे सरक गया तो बहुत पेचीदा हो जाएगा। तो इसके लिए इसका कंसल्टेशन जरूर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? जी जी जी। और थैंक यू मैम। एक और है आपको, एक वो है, पहले उनसे लेते हैं। आइए आप मैम, एक और सदस्य आई है जी यहाँ पे, तो चलिए अपना नाम बताइए और उम्र कितना है? 30 साल है मैम, और निर्मला देवी है। हाँ निर्मला जी बोलिए। जी पूछिए, जोर से बोलिए। 5 साल से नहीं अथी टूटी गेल छै ने, लड़का होल रहे टूटी गेल छै, तहिया से नहीं रुकी रहल छै महीना, होबे नहीं करे छै बाल बच्चा। मतलब ब्लीडिंग रोज, हाँ तकर बाद से रोज जे होइ छै तऽ रोज महवारी होइ छै, तकर बाद से बाल बच्चा नहीं। आपको जो बोल रहा है खुल के बोलिए निर्मला जी। जी जी आप जी जी। नमस्ते। नमस्ते बोलिए। इनका कहना है जो 5 साल पहले इनको एक बच्चा हुआ जो नहीं रहा, उसके बाद से ये हर माह माहवारी हो रही है, लेकिन फिर दूसरा बच्चा इनको नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन वो 5 साल से पहले जब भी हुआ तभी पूरे 9 महीने हो के वो बच्चा गुजर गया है, या पहले ही 2-3 महीने में अबॉर्शन जैसा हो गया? 9 महीने पूरा होने के बाद वो 3 दिन रहा होने के बाद, उसके बाद अच्छा, लेकिन इसका इनका ना देखिए, एक बार इनको प्रेगनेंसी हुआ उसका ये मतलब निकलता है निर्मला जी कि आपको फिर से प्रेगनेंसी हो सकती है। जिसको एक भी बार नहीं हुआ वो उनमें हमको बहुत सारे जांच करना पड़ता है और बहुत सारे उसमें कठिनाई भी हो सकती है। लेकिन आप पे ये कारण होगा कि पहले डिलीवरी के बाद आपके बदन में जो कुछ ये जो हम हार्मोन्स बोलते हैं या बच्चेदानी के अंदर के हिस्सा जहां बच्चा को बैठना चाहिए उसमें अगर कोई कुछ खराबी है तो डॉक्टर आपके जरूर जांच करके, और 30 उम्र आप मत मानो कि 30 उम्र मेरा बहुत उम्र हो गया, क्योंकि हमारे शहरों में तो 30-35 उम्र में शादी भी नहीं होती, तब से उनका किस्सा शुरू होता है। तो इसलिए 30 उम्र हो गया मेरा क्या होगा ऐसा आप मत सोचिए। 30 उम्र में भी आपको जरूर बच्चा होगा, लेकिन आप उदास होके ऐसा बैठ नहीं जाना, जाके खून का जांच आपको कराना पड़ेगा। आपके केस में स्कैनिंग कराना जरूरी है, वो छाती के केस में नहीं, आपके केस में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कराना जरूरी है, और आपका हस्बैंड का भी मतलब मदद का भी टेस्ट हम करना चाहेंगे। ये सभी कुल मिला के जो कोई ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट जरूर आप लेके, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक प्रेगनेंसी तो खड़ा रहना चाहिए। जब प्रेगनेंसी होगा तभी आपका महीना देखभाल भी अच्छा होना चाहिए, और खास करके 9 महीने में जब डिलीवरी के मौका आएगा तभी पहले जैसा होने बिल्कुल मत देना।
सही डॉक्टर पे और सही एक अस्पताल में जाके आपका सही ढंग से आपको डिलीवरी कराना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहना है जो हम जांच करवाए हैं उसमें इनको बोला गया जो सूजन हो गया। नहीं, सिर्फ सूजन से कुछ नहीं होता, क्योंकि खून का जांच करवाना है, स्कैन का एक संदीप जी वगैरह वहाँ है ना, इनका रिपोर्ट्स कोई भी है तो संदीप जी मुझे भेज देंगे, तो उस पे मैं सलाह दे सकती हूँ जरूर, क्योंकि क्या जांच कराए, उसके क्या उत्तर मिला, उसका थोड़ा हमको पहचान करना पड़ेगा, क्योंकि ये तकलीफ ये बोल रही है ना कि एक बार प्रेगनेंसी हो गई, 9 महीने तक चली, तो दोबारा जरूर होने का मौका है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बीच में गाड़ी अपने पटरी से सरक गया है, तो इसके लिए हमको ये जांच इन्होंने क्या करवाया, उसके अलावा और कुछ जांच करवाना है क्या, और उसका इलाज क्या करवाना, वो हम बोल के भेजेंगे। ठीक है संदीप जी, इसका जरा मुझे रिपोर्ट्स भेज दीजिए प्लीज। यस मैम, यस मैम, ठीक है जी। थैंक यू मैम। रोशन जी 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। हमारे साथ कॉल पर डॉक्टर संकल्पा मैम भी उपस्थित है जो नागपुर से जुड़ी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि मैम भी अपना जो वीडियो चालू करें और वो भी इसमें पैनल पर हम लोग के साथ जुड़े। और मैम थोड़ा सा रोशन जी को 2 मिनट का टाइम हम उनसे लेना चाहते हैं कि जिससे वो भी जो सांस ले ले, और हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग ऑनलाइन भी, उनका मैम हैंड रेज है पिछले 10-15 मिनट से, तो शायद हाथ दर्द करने लगा होगा, तो हम चाहते हैं सुषमा और सीमा जी आप लोग अपना सवाल जो है एक बार रख दीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे रोशन जी के पास। बिल्कुल, थैंक यू, आपने याद दिलाया। सुषमा जी आपका कोई सवाल है? और सीमा जी आपका? जी सर जी। ओके ओके, बढ़िया, पूछिए। जी नमस्ते दीदी। हम एक ऐसे जगह है जिसका नाम है दोनेहा, कुछ महिलाएं आपसे बात करना चाहती है माहवारी के विषय में। चले दीदी बोलिए, आप कीजिए। मेरा जब माहवारी आता है तो पेट दर्द करता है और पैर भी। सीमा जी अपना सवाल फिर से दोहराएं, उनको बोले कि फिर से वो रिपीट करें अपने सवाल को। या क्या इनका जब मासिक धर्म होता है, इनका जब मासिक धर्म होता है तो बहुत ज्यादा पेट दर्द करता है और बुखार उखार भी आ जाता है हर माह, पैर और पूरा सूजन हो जाता है। हेलो जी जी सीमा जी जी, क्या मैं पेशेंट को देख सकती हूँ? जी हाँ, अब बोलिए, आपका सवाल फिर से रिपीट करेंगे एक बार? आप अपने सवाल को सीमा जी आप उनको बोले कि वो अपना सवाल खुद पूछें। सीमा जी आप सुन रही हैं? I think Seema Sankalpa, she is telling painful period. Every period she is having a lot of pain. She is telling. Okay. Got the question. क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सीमा? सॉरी मैम, सीमा शायद डिस्कनेक्ट हो गई है अभी। वो यहाँ नेटवर्क का सर बहुत नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए है। कोई बात नहीं, आपको अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 दीदी। सीमा जी हम पेशेंट यही है जो सामने। ओके, हर महीने पीरियड में अगर दर्द होता है तो इसके काफी कारण होते हैं। पीरियड में हर महीने जब थोड़ा बहुत दर्द होता है वो नॉर्मल होता है। अगर आपको हर महीने इतना दर्द होता है कि वो सहन नहीं होता है, जिसके लिए आपको दवाई खानी पड़ती है,
या शायद आप अपना दिन का काम नहीं कर पाते हो, या अस्पताल में जाके शायद इंजेक्शन खाने पड़ते हैं, तो ये वो दर्द है जिसको आपको इलाज की जरूरत है या शायद इवैल्यूएशन की जरूरत है डॉक्टर को दिखा के। इसके काफी कारण होते हैं। सबसे पहला मोस्ट कॉमन रीजन होता है हमारी शरीर की कमजोरी, मतलब हमारा हीमोग्लोबिन कम होना, शरीर में कमजोरी होना, और अदरवाइज माल न्यूट्रिशन होना, मतलब ठीक से ना खाना पीना, वजन कम होना या वजन बहुत ज्यादा होना। इसके अलावा अंदरूनी बीमारियां होती है जो हमारे यूट्रस से रिलेटेड होती है, जैसे यूट्रस में कुछ गांठ होना या यूट्रस की साइज बढ़ना या उसमें सूजन होना। इन सब कारणों से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। इसका घरेलू उपाय या हम जो बेसिक हमारे लेवल पे कर सकते हैं, इसके लिए हमारा होता है बेसिक काम कि अच्छा से खाए पिए, एक्सरसाइज करें, पानी भरपूर पिए इस टाइम पे। और अगर ये दर्द फिर भी अगर आपको सहन नहीं होता है, हर महीना ये दर्द बहुत तकलीफ देता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है, जिसमें पहले आपका इंटरनल चेकअप होता है और जरूरत पड़ने पे ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी भी होती है, और उस हिसाब से आपका आगे का ट्रीटमेंट होता है। एक बात जो आपने कहा है कि आपको कमजोरी फील होती है और बुखार सा लगता है, पीरियड के दर्द से वैसे बुखार, अगर पीरियड में दर्द है और आपको उसके अलावा भी बहुत बुखार आता है या सफेद पानी की शिकायत है या पेट में नीचे के और मीठा मीठा दर्द पूरा टाइम होता रहता है, इसका मतलब नीचे शायद कोई इन्फेक्शन है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके सही इलाज कराने की बहुत जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। सीमा जी और रोशन जी, जिनको भी डॉक्टर बता रहे हैं कि इनको आगे जाकर के डॉक्टर के साथ में बात करने की जरूरत है, कंसल्टेशन की आवश्यकता है, तो उनका आप लोग जो प्लीज नाम लिख लीजिएगा। और ये आज का सेशन खत्म होने के बाद में आप लोग जो हमसे संपर्क करिएगा, मंदाकिनी जी से करिएगा, और उनको डॉक्टर से एक बार अलग से जो है कंसल्टेशन जरूर जो है दिलाइएगा, राइट। इसके अलावा और किसी का जो सवाल है? सुषमा जी, आपका अभी भी हैंड रेज है, आपका कोई अगर सवाल है मैम से तो आप जो पूछ सकते हैं। सर हाँ, एक लड़की का और सवाल है दीदी, जिसका नाम है रीता कुमारी, वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी माँ है यहाँ। उन लड़की का 6-7 माह तक माहवारी जो होता है वो नहीं आता है, उसके बाद उसको दवा कराना पड़ता है, इलाज कराने के बाद उसको आता है, तो इसमें कुछ लड़की की उम्र क्या होगी? इक्कीस बरस। 21 बरस। अच्छा, अगर लड़कियों को या महिलाओं को हर महीने अगर पीरियड नहीं आता है, मान लो पीरियड की गैप हर महीना 35 दिन से ज्यादा है या 1.5 या 2 महीने में आता है, या मान लो 6-6, 7-7 महीना पीरियड नहीं आता है, इसका तो कोई बेसिक कारण होता है जो हमारे शरीर से जो हार्मोन्स निकलते हैं जिससे हम औरत है ये समझ में आता है। 2 हार्मोन्स जो हमारे शरीर में होते हैं, जिससे हमें पीरियड आता है, जिससे हम बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। जब इन 2 हार्मोन्स में असंतुलन होता है जिसके कारण हमारा पीरियड रुक सकता है। अब पीरियड रुकने के लिए या पीरियड अगर रुका है तो एग्जैक्टली कौन सा शरीर में हार्मोन में बदलाव आया है या कम ज्यादा हुआ है, इसके लिए किस तरह का इलाज लगेगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें लड़कियों का उस लड़की का ब्लड टेस्ट करना होगा, उसका चेकअप करना होगा, जरूरत पड़ने पे उसकी सोनोग्राफी करनी होगी, और उस आधार पे जो हार्मोन का असंतुलन होगा, कम ज्यादा होगा, उस बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। 6 से 7 महीना अगर पीरियड नहीं आता है और हमेशा इलाज करके ही पीरियड आता है, मतलब अगर हार्मोन की दवाई देके ही अगर पीरियड आता है, तो मतलब है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उनके शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हुआ है, जिसके लिए हमें हार्मोन्स का टेस्ट कराना होगा, जिसमें हो सकता है थायराइड का टेस्ट हो, हमारे दिमाग से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, या हमारे अंडकोश में से मतलब ओवरीज में से काफी सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें अगर असंतुलन होता है तो इस असंतुलन से हमें काफी हमारे शरीर में बदलाव आ सकता है, जैसे हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ना या कम होना,
हमारे शरीर पे पिंपल्स आना, चेहरे पे पिंपल्स आना, या चेहरे पे बाल आना, बाल झड़ना, वजन एकदम से बढ़ना, या पेट का मोटापा बढ़ना, पीरियड एकदम से बंद हो जाना, शादी होने के बाद अगर आप बच्चे के लिए कोशिश करते हो तो बच्चा होने में मुश्किल होना, ये सब तरह के हमें मुश्किलें आ सकती है, जिसके लिए हमें सही तरह से डॉक्टर को मिलके सही इलाज कराना जरूरी है। और इस इलाज के बेसिस पे जो चीजें गड़बड़ आती है, डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराएंगे और आपका पीरियड लाने में आपको मदद करेंगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। सुषमा, आपका सवाल अभी है या फिर आपका ऐसे ही हैंड रेज है? यस सर। हाँ जी, पूछिए। नमस्ते, मैं सुषमा बोल रही हूँ। नमस्ते। मेरा सवाल ये है, जिनका पीरियड सही से नहीं होता है और वो भी हल्का हल्का होता है, उन्हें क्या करें? सुषमा, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं मेरा यही क्वेश्चन, जिनका पीरियड सही से नहीं होता है और वो भी 2 दिन के लिए होता है। मुझे आपकी आवाज ठीक से मतलब क्लियर नहीं आ रही है, आप फिर से अपना सवाल रिपीट करेंगे? एक पीरियड सही से नहीं होती है, 2 दिन के लिए होती है और भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और हल्का हल्का सा होता है, ऐसे क्यों? क्या आप ये पूछ रहे हैं कि आपको पीरियड के टाइम पे पेट में दर्द होता है? नहीं मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि उनका पीरियड 2 दिन तक क्यों रहता है और बहुत कम क्यों होता है पीरियड में? ओके, पीरियड कम होना या सिर्फ 2-3 दिन रहना, बराबर ये सवाल है आपका? ओके, हर महीने जैसे 25 से 35 दिन का जो पीरियड का ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल होता है। ओके, हर महीना अगर पीरियड आपका इस दौरान आता है और अगर वो 2 से 3 दिन भी रहता है तो वो नॉर्मल है। किसी किसी का पीरियड 4 से 5 दिन रहता है जो उनके लिए नॉर्मल होता है, किसी किसी का पीरियड 2 या 3 दिन रहता है, वो भी नॉर्मल है। अगर आपका पीरियड एकदम से रुक जाता है या पीरियड आपका बहुत दिनों तक आता है तो वो एबनॉर्मल है, बराबर। अगर या फिर आपको पीरियड में से स्पॉटिंग सा होता है तो वो एबनॉर्मल है, जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम जो सुनते हैं हमेशा कि पीरियड 4 या 5 दिन रहना चाहिए, या बहुत सारी औरतों का 4-5 दिन रहता है, लेकिन किसी किसी औरत का सिर्फ 2 या 3 दिन रहता है। अगर आपका पहले से ही पीरियड 2 या 3 दिन का रहा हो तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही नहीं बात मैम, आपको, ये फिलहाल ये 1 ईयर हो गए उनके शादी हुआ, उस वक्त से हुआ है। ओके, तो अगर आपके पीरियड में अचानक से अगर चेंज आता है, जैसे पहले आपको 4-5 दिनों तक पीरियड आता था या अभी अचानक से 2 या 3 दिन हो गया है सॉरी, तो इसके काफी कारण हो सकते हैं। पहला कारण अचानक से आपके शरीर में, जैसे मैंने पहले भी कहा, हार्मोन्स का बदलाव होना, हार्मोन्स का असंतुलन होना। अब असंतुलन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जो हमारे दिमाग से लेके हमारे नीचे पेट तक, शरीर तक, बहुत सारे कारणों से ये चीजें हो सकती हैं। अचानक से आपको वजन बढ़ना या घटना, खाने में बदलाव आना, कोई बीमारी होना, कुछ इन्फेक्शन होना, अगर आप किसी और बीमारी के लिए कुछ दवाई खा रहे हो उसके कारण ये सब चीजें होना, या आपको किसी चीज का स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब दिमागी तौर से आप किसी चीज में हमेशा उलझे हुए रहते हो, जिसके कारण आपकी नींद खराब होती है या आप खाना नहीं खा पा रहे हो ठीक से, इन सब चीजों से आपके पीरियड में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा थायराइड की बीमारियां जो होती है, ये मोस्ट कॉमन कारण होता है। आजकल हमें औरतों में देखने मिलता है कि उन्हें थायराइड की बीमारियां होती है, जिसके कारण भी हमारा पीरियड में बदलाव आ सकता है, जिसके कारण हमारा पीरियड कभी ज्यादा, कभी कम, कभी छूट जाता है, कभी आगे बढ़ के आता है, कभी जल्दी जल्दी आता है। अगर इस तरह का बदलाव आपके पीरियड्स में अगर आने लग गया है, इसका मतलब है आपको अभी डॉक्टर को जाके मिलना है, चेकअप कराना है। दूसरी बात, अगर आपको पीरियड में दर्द होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पीरियड में हल्का हल्का दर्द होना नॉर्मल होता है। अगर पीरियड में इतना दर्द होता है जिसके कारण आपकी दिनचर्या बिगड़ जाए, जिसके कारण आपको सिर्फ दवाई खानी पड़े और आप बिस्तर में लेटे रहो पूरे 3-4 दिन और कुछ और काम ना कर पाओ, मतलब शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको डॉक्टर को जाके मिलना जरूरी है और आगे का ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। पीरियड में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपके यूट्रस पे सूजन होना, अंदर गांठ होना, अंदर की खून की जो परत बनती है अंदर की, जो हर महीने छूटनी चाहिए वो ना छूटते हुए अंदर ही अंदर जमा होना, अलग अलग जगहों पे उसकी लेयर तैयार होना, ये सारे पेन के कारण हो सकते हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलरली डॉक्टर को जाके मिलना है और जरूरत पड़ने पे दवाई, इलाज, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, जो भी आपको डॉक्टर सलाह दे वो आपको कराना जरूरी है।
ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और यहाँ कुछ और भी लोग हैं, महिलाएं हैं हमारे साथ, तो वो भी, उनका भी कुछ सवाल है, तो अगर आप एक दो कवर कर पाए तो बताइए। 15 साल की लड़की माहवारी होती है तो क्या उनको भी लिकोरिया का शिकार, धातु की समस्या हो सकती है क्या? जी, 15 साल की लड़की को ल्यूकोरिया मतलब नीचे के शरीर से, मतलब हमारे यूट्रस से सफेद पानी निकलना। सफेद पानी हमारे पीरियड, जैसे हमारा 25 से 35 दिन का जो हमारा साइकिल होता है पीरियड का, हर दिन हर हफ्ते अलग अलग तरीके का पानी हमारे शरीर से निकलता है, बराबर। ये हमारे शरीर की प्रक्रिया होती है नीचे का हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखने की, नीचे की जगह की सफाई बनाए रखने की। इसके अलावा जब हम उत्तेजित होते हैं तब सफेद पानी निकलता है, कम होता है, ज्यादा होता है। जो कभी सफेद रंग का है, कभी पानी जैसा होता है दिखने में, जो पीरियड आने के पहले थोड़ा बढ़ जाता है, पीरियड खत्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक रहता है, पीरियड के बीचों बीच जब रहता है, 2 तारीखों के बीच में बहुत ज्यादा पतला पानी निकलना। औरतों को पीरियड आता है, उनको सफेद पानी आना नॉर्मल है। ये सफेद पानी कब एबनॉर्मल होता है, मतलब ये सफेद पानी की आपको कब चिंता करनी है? अगर ये सफेद पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा आ रहा है, मतलब दूध, फटा हुआ दूध आपने कभी देखा होगा, या दही होता है, बराबर। अगर ये पानी उस तरह का निकल रहा है कि आपके अंदर के कपड़े में पूरा पूरा टाइम सफेद सफेद पानी से निकला हुआ है, या अंदर की जगह पे, मतलब आपके वजाइना में जहाँ से हमें पीरियड आता है, जहाँ से बच्चा पैदा होता है, या जहाँ से हम संबंध रखते हैं, अगर इस जगह में आपको अंदर से बहुत खुजली होती है, या बहुत लाल सा महसूस होता है, या पेशाब करते वक्त अगर आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, तकलीफ होती है नीचे की जगह पे, और अगर बदबू आती है इन सब चीजों से, और अगर नीचे के पेट में अगर आपको हल्का फुल्का दर्द होने लग जाता है, ये सफेद पानी का आपको समझना है कि ये गंदा पानी, ये इन्फेक्शन है, मतलब अंदर गंदे जंतु बन रहे हैं जो हमें नहीं बनने चाहिए थे। इसके लिए आपको इलाज की जरूरत है। सफेद पानी आना नॉर्मल है। अगर सफेद पानी आता है तो इसका मतलब है हमारा शरीर पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारे शरीर में अगर गंदे जंतु बंद, मतलब हमारे योनि में, मतलब वेजाइना में अगर गंदे जंतु बन रहे हैं तो वो धुलने में हमें मदद करता है, बराबर। तो वो सफेद पानी नॉर्मल होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का अलग रंग आता है, जो हरा रंग हो सकता है, पीला होता है, ग्रे कलर का होता है, या फटे हुए दूध जैसा होता है, जिसके साथ खुजली होती है या और कुछ तकलीफ होती है, ये होता है एबनॉर्मल डिस्चार्ज, जिसके लिए आपको दवाई की जरूरत है, बराबर। और जो लड़की की 21-20 साल की उम्र बाद होती है और डॉक्टर से दिखाने पर भी उनका रिपोर्ट नॉर्मल बतलाया जाता है, लेकिन फिर भी वो 3-4 महीने दवा खाती है तो फिर माहवारी होती है, अगर नहीं खाती है तो 6-6 महीना नहीं होती है, तो इसका क्या कारण? जी, इसका कारण सबसे पहले, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, फिर से मैं वही रिपीट करूंगी। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ ताकि मैं इनको इमेजेस दिखा पाऊँ? यस यस जी, अच्छा रहेगा, ज्यादा समझ जी। थैंक यू। गिव मी अ मोमेंट, आई शेयर। थैंक यू सो मच मैम कि इतना अच्छे तरीके से आप जो है एक एक चीजें बारीकी से लोगों को बता रही हैं। या थैंक्स अ लॉट। इसके बाद क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम, दिखाई दे रही है। ये हमारा औरत का शरीर है। हमारे ब्रेन से जब हमारा पीरियड आने की शुरुआत होती है, मान लो 10-11 साल की उम्र में हमारी अचानक से हाइट बढ़ने शुरू हो जाती है, हमारी छाती बढ़ने लग जाती है, हमें गुप्त अंगों में बाल आना शुरू होता है। इसका मतलब है हम अभी किशोरावस्था में एंटर में प्रक्रिया होने के लिए हमारे ब्रेन में हार्मोन्स होते हैं जो यहाँ से बनते हैं, यहाँ से निकलते हैं और खून के रास्ते वो हमारे यूट्रस के पास आते हैं। यूट्रस के पास हमारे 2 ओवरीज होते हैं। इन ओवरीज में से हर महीना अंडा बनता है, अंडा फूटता है और आप प्रेग्नेंट रहते हो।
इन ओवरीज में अंडे के अलावा करते हैं, जैसे हम औरत है, छाती बंध रही है, हमको पीरियड आता है, इन सब चीजों के लिए ये आपको ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जब हार्मोन्स में असंतुलन होने लग जाता है, और असंतुलन कैसे होता है, ये असंतुलन हमारे शरीर में, मान लो हमारे जीन्स में हो सकता है, हमारी मम्मी से, हमारी नानी से, हमारा होता है हमारे लाइफ स्टाइल कैसी है, मतलब हम कैसे हमारा दिन हमारा बीतता है, जैसे हम क्या खाते हैं, सोते हैं, हम दिन कैसे बीतता है, हम काम करते हैं नहीं करते हैं, किस तरह का आप खाना खाते हो, आप किस तरह की जगह में रहते हो, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मान लो आप ठीक से खाते नहीं हो, टाइम पे सोते नहीं हो, आपके खाने में अच्छी चीजें नहीं है, हरी सब्जियां फल नहीं है, या आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, मतलब अपने आप के लिए करते हो, वॉकिंग पे जाना, खेलना कूदना, या स्ट्रेस आता है, हमारे दिमाग पे स्ट्रेस आता है, अगर हमारे दिमाग पे स्ट्रेस हमारे ओवरी के पास आते हैं, उनको जब ओवरी के पास आके अच्छा काम करना होता है वो कर नहीं पाते हैं, पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। जब पूरा साइकिल बिगड़ जाता है तो हमारा पीरियड आने में भी गड़बड़ होने लगती है। जैसे हमारी ओवरीज में मान लो हमारा 25 से 30 मिलता है, तो हमारे यूट्रस से ब्लीडिंग होगा ही नहीं, बराबर। बार होता है करके हमारा साइकिल में बैठ जाता है कि हमें पीरियड्स आते ही नहीं है, या किसी को बार बार पीरियड लग जाता है, या किसी को आते हैं लेकिन स्पॉटिंग सी होती है, बहुत कम खून जाता है, या बहुत ही काला काला खून जाता है, आप कहते हो मैं खून नहीं होता है, 1-2 दिन आता है, बराबर। अब इसको आप टेस्ट करने जाते हो तो ये टेस्ट में आपके क्यों नहीं आता है, क्यों आपको आपका डॉक्टर कहता है कि आपका सोनोग्राफी नॉर्मल है, आपका ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, तो फिर भी आपके दिमाग में सवाल होता है कि मैम फिर भी हमारे पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, बराबर। इसके कारण ये है कि हमको सबसे पहले शुरुआत करनी है हमारे खुद के शरीर पे ध्यान रखने से। जैसे मैंने आपको बोला है, हम जितना नेचर के करीब रहेंगे, मतलब हम जितना हमारे नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी हमारी बॉडी हमको रिस्पेक्ट करेगी। मतलब टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, खाने में जितना आप अच्छा खाना खाओगे, हरी सब्जियां, साग की सब्जियां, फल, अंडे, अगर मांस मछली खाते हो तो वो सब चीजें, कम तला भुना, कम मसाले का खाना खाओगे, तो ये हमारे शरीर को बहुत मदद करता है हमारे हार्मोन्स को रीसेट करने में। दूसरा चीज होता है हार्मोन्स नॉर्मल क्यों आते हैं, हम हमेशा ये जो हार्मोन्स गड़बड़ आते हैं, हम हमेशा इसका टेस्ट नहीं कराते हैं। ये टेस्ट बहुत, अगर रूटीनली कराया जाए तो ये टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, बराबर। हमारा सबसे पहला काम होता है, इसलिए आपके ब्लड टेस्ट में चीजें नॉर्मल आती है कि हम बेसिक ब्लड टेस्ट कराते हैं जो नॉर्मल आती है। सोनोग्राफी में हमेशा ही आपके ओवरीज में सिस्ट दिखे या ट्यूमर दिखे जरूरी नहीं है, बराबर। तो इसेंशियली जब हम रिपोर्ट करते हैं आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकते हैं, पर हमें पता है अंदरूनी हार्मोन्स कम ज्यादा होगा, पीरियड नहीं आता है मतलब हमारे हार्मोन्स में असंतुलन हुआ है, जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। पहली ट्रीटमेंट होती है जो मैंने आपको समझाई है, सबसे पहले खुद के शरीर पर ध्यान देना है। दूसरा होता है डॉक्टर से मिलना है, और डॉक्टर आपको जो दवाइयां देता है वो दवाइयां खाना है। दवाइयां खाने में होती है सबसे पहले विटामिन की गोलियां, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, मिनरल, ये हम आपके शरीर में, हमारे शरीर में, सबके शरीर में इसकी भारी कमी होती है। अगर आज भी मैं आप महिलाओं में से 2 लोगों का, 50 लोगों का भी टेस्ट करोगे, सबका भी टेस्ट करोगे, तो हम सब में इन चीजों का डेफिशिएंसी होगा। इन डेफिशिएंसी से भी हमारे पीरियड्स डिले होते हैं या नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं आते या 4-4 महीनों पे आते। तो सबसे पहले हमें ये दवाइयां खाना बहुत जरूरी है, जो हमें बहुत बार हमारे खाने से नहीं मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर से आप लोगों ने बहुत बार 21 दिन की गोलियां खाई होगी, जिसको आप शायद चॉइस नाम से या यास्मिन नाम से जानते होंगे। बहुत लड़कियों को ये दवाइयां डॉक्टर से मिली होगी। 21 दिन की गोलियां होती है जो महामारी के पहले या दूसरे दिन शुरू करनी होती है, 21 दिन तक खानी होती है। ये ट्रीटमेंट से आपको हमेशा पीरियड आएगा, पर ये ट्रीटमेंट ऐसी नहीं होती है कि हमने 1 महीना या 2 महीना खाई और हमारा ट्रीटमेंट हो गया। आपको ये दवाइयां, अगर आपका डॉक्टर शुरू करता है तो ये ट्रीटमेंट कम से कम आपको 1 से 2 साल लगता है। इन दवाइयों में हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। इन दवाइयों से वो हार्मोन्स का संतुलन वापस बनाने में मदद होती है और हमारा पीरियड धीरे धीरे लाइन पे आता है। कोई भी डॉक्टर की ट्रीटमेंट इस तरह की बीमारी के लिए 1 या 2 महीने में कमाल नहीं कर सकती है। ये दवाई, ये ट्रीटमेंट का असर आने में कम से कम 2 साल लगते हैं, ठीक है।
सोनी खातून है क्या? यस मैम। अभी किसी के पास कोई सवाल है अगर इससे जुड़ा हुआ जो मैम से पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक कोई जन अपना सवाल रखना चाहते हैं मैम, तब तक हमारा एक सवाल है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोग का अक्सर ओके 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 या तो उनका अक्सर ये रहता है क्वेश्चन कि अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो क्या मेडिसिन लेकर के उसको रोकना मतलब सही है या फिर नहीं सही है, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी मतलब जब से सेशन चल रहा है वो क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है कि जो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको एक मंथ में 3 बार आता है पीरियड, जो 3 बार आते हैं, मतलब एक एक सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें। और तीसरा सवाल है मैम कि अभी जो शुरू में आई थी मैम लखनऊ वाली मैम, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं उसको हमको धूप में सुखाना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में हम देखते हैं कि जो हमारे मतलब माताएं बहनें हैं वो धूप में मतलब सुखाने का मतलब है वहां पे सबका नजर जाता है करके, तो वो उसको छाया में ही सुखाते हैं मैम। तो उसके प्रति भी ये थोड़ा जो है अगर आप जानकारी दें तो अच्छा होगा। ये 3 सवाल मैम हमारे हैं। पीरियड आपको रोकना है तो किस किस कारण से आपको पीरियड रोकना है? घर में पूजा होती इसलिए रोकने के लिए आप पूछ रहे हैं या कुछ और कारण से पूछ रहे हैं? मैम इसमें 2-3 चीजें सम्मिलित है। एक कि ऑफिस में जाते हैं लोग, जॉब करते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि ऑफिस की वजह से कभी कभी जो ट्रेवलिंग मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाना होता है, तो ये सब कुछ कुछ जो चैलेंजेस आता है कि लॉन्ग आवर्स तक उनको मतलब ट्रेवल करना है। कभी जो है व्हीकल से हैं, कभी ट्रेन से हैं, तो कभी कुछ अवस्था है। तो इस तरह से उनके सवाल थे मैम। ओके, सबसे पहले अगर आपको पीरियड रोकना है, पीरियड क्यों रोकना है इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। मोस्ट कॉमन जैसे आपने मुझे कहा, पीरियड रोकने के लिए कारण ये होता है कि बहुत ज्यादा हैवी पीरियड आता है, पेट में दर्द होता है, हम काम नहीं कर पाते, हम ट्रैवल नहीं कर पाते, घर में पूजा है या कुछ इंपॉर्टेंट काम है, हमें इसलिए हमें पीरियड रोकना है। अगर कोई जेन्युइन सा रीजन हो, ऐसा रीजन है जो आप टाल नहीं सकते हो यार, आपको सच में ऐसा लगता है कि पीरियड के कारण मुझे दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, तो इस कारण के लिए आप पीरियड रोकने की दवाई ले सकते हो। पर पीरियड रोकने की दवाई लेने का तरीका होता है जो आपको सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट सही से लिख के दे सकता है। जो सेफर मेडिसिन होती है वो आपको आपका गायनेक लिख के देगा। वो दवाई आपने कब से शुरू करनी है, कब तक ले सकते हो, कितनी सेफ है, कितना साइड इफेक्ट हो सकता है, ये आपका गायनेक आपको पर्सनल हिस्ट्री लेके ही समझा सकता है। आपसे सवाल जवाब करके, आपकी प्रकृति जान के ही आपको डॉक्टर दवाई देगा। बहुत महिलाएं मेडिकल शॉप में जाके मेडिकल शॉप से दवाई खरीद लेती है पीरियड रोकने की। हर महिला का शरीर अलग होता है, हर महिला की दवाई की रिक्वायरमेंट, जरूरत अलग होती है। उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम्स है, उसको क्या बीमारियां हैं, उसमें कितनी रिस्क लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए अपने आप में, ये सब चीजें डॉक्टर सवाल जवाब करके ही डिसाइड करेगा और दवाई देगा। आप कहोगे कि हर महीना दवाई ले सकते हैं क्या? हर महीना ये जो दवाई हम पीरियड रोकते हैं, ये सारी दवाई हार्मोन्स की दवाई होती है। आप अगर ऊपर से कोई भी दवाई खाते हो तो ये हार्मोन्स की दवाई है। किसी और दवाई की तरह इस दवाई का भी छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता है। हमारी सलाह के हिसाब से किसी कोई खास कारण ना हो तो हमें पीरियड रोकने की दवाई हर महीने बिना कारण के लेनी नहीं चाहिए। आप मैक्सिमम दवाई कितने बार ले सकते हो, मिनिमम कितने बार ले सकते हो, आपके शरीर के लिए कितना सेफ है, अनसेफ है, या आपकी हर किसी की पर्सनल हिस्ट्री जान के आपको डॉक्टर समझा सकता है। तो दवाई के अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, कितने दिनों के लिए लेना है, कितना डोज लेना है, कम लेना है, ज्यादा लेना है, ये आप पर्सनली अपने डॉक्टर से बात करके ही अपना डिसाइड कर सकते हैं। और जब भी आपको दवाई लेनी है आप डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें, तो इससे आपको साइड इफेक्ट्स कम होंगे, तकलीफें कम होंगी। दूसरा सवाल जो आपने मुझे पूछा था कि किसी महिलाओं को पीरियड महीने में 3 बार आता है या 4 बार आता है। जी, अगर महीना जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ,
नॉर्मल पीरियड 25 से 35 दिनों के बीच में आता है। किसी किसी की साइकिल 25 दिनों की होती है, किसी की 35 दिनों की होती है। इसके अलावा अगर आपका हर महीना पीरियड अगर मान लो इस बार 28 दिनों में आ गया, अगला महीना 32 दिनों में आ गया, या उसका अगला महीना फिर 25 दिनों में आ गया, अगर 3-4 दिन का वेरिएशन अगर आपके पीरियड में होता है तो वो नॉर्मल है। इससे ज्यादा या इससे कम का वेरिएशन अगर होता है कि मान लो 25 दिन से कम में आपका पीरियड आ रहा है, 25 दिनों के स्पैन में आपका पीरियड अगर 2-3 बार आ रहा है, या 35 दिनों के बाद में पीरियड आ रहा है, इसका मतलब है हमारे शरीर में कुछ असंतुलन हो रहा है, जिसके लिए हमको चेकअप कराना जरूरी है। अगर हफ्ते में 10 दिनों में पीरियड आने लग गया है, मतलब हमारे शरीर में एक तो हार्मोन्स का असंतुलन है, या हमारे यूट्रस में कुछ गांठें बन रही है जिसके कारण हमें बार बार ब्लीडिंग हो रहा है। ये सब चीजें हम तभी जान सकते हैं कि एग्जैक्ट कारण क्या होगा जब आपका डॉक्टर आपको इंटरनल चेकअप करेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री जानेगा, एग्जैक्टली आपको किस तरह से पीरियड हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये सब जान के आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपके शरीर में क्या कारण है कि आपका पीरियड हर 10 दिनों में आ रहा है। मोस्ट कॉमन कारण होता है जैसे हमारे शरीर में यूट्रस के अंदर गांठ बनना, छोटा गांठ बनना, जिसके कारण आपको हर 10 दिनों में पीरियड आना, या स्पॉटिंग होना हो सकता है, या हमारे यूट्रस पे सूजन आना, या फिर हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन होना, या हमें थायराइड की बीमारी हो जाना। ये सब चीजें मोस्ट कॉमन कारण होती है जिसके कारण हमें हर 10 दिनों में पीरियड आ सकता है। पर इसके लिए कोई वेग ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगेन इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है, कुछ ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती तो वो करानी है, उस हिसाब से आपको डॉक्टर आगे का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। रोशन जी, आपका कुछ सवाल है, पूछिए। सॉरी जी, एक सवाल है। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला बैठी हुई है, और क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी टीम बैठी है इसलिए सवाल भी हमारे साथ ज्यादा है। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके ज्यादा नहीं, सवाल है 1-2 वो सवाल आप में जो पूछ सकते करना चाहते हैं। यहाँ आ जाइए, बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए। डाँड़ में दर्द रहे थे, पूरा पेट में दर्द, माथा में दर्द। माहवारी के टाइम में जो कमर में दर्द, पेट में दर्द, ऐसे शरीर में पूरा दर्द रहता ही है। उसके बाद भी इनको हर वक्त दर्द रहता है, लेकिन बिस्तर पर और लेटने के बाद भी इसका दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। आपका सवाल ये है कि पीरियड के टाइम पे और पीरियड के बाद में भी आपको कमर में, पेट में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, बराबर? ये सवाल है आपका? क्या नाम है आपका? कुंदन देवी। कुंदन देवी। उम्र कितना है? 36 साल है। नाम कुंदन देवी है। जी मैम। ओके, तो पीरियड के टाइम पे थोड़ी कमजोरी महसूस होना, जैसे नीचे के पेट में पूरा टाइम खींचा खींचा दर्द महसूस होना, या अकड़न सी होना, कमर में अकड़न सी होना। हमारे पीरियड में हर महीने में जब हमारे यूट्रस से, अगर आपको मेरी अगर फोटो दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये हमारा यूट्रस है, गर्भाशय जिसको हम कहते हैं, गर्भ की थैली जहाँ से हमको बच्चा पैदा होता है या जहाँ से हमको पीरियड आता है। हर महीना जब यहाँ से हमको पीरियड आना होता है तो हमारी इस थैली का ब्लड फ्लो, मतलब यहाँ का रक्त स्राव 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इस पे थोड़ी सी सूजन आने लग जाती है, जिसके कारण हमको पेट के टाइम, पीरियड के टाइम पे जो कचरा, मतलब खून जो बाहर निकालना होता है, उसको स्क्वीज करके बाहर ब्लड फेंकना होता है। इस टाइम पे रुक रुक के पेट में, कमर में दर्द होना नॉर्मल होता है। कमजोरी क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे शरीर से ऑलरेडी खून जा रहा है, हमारे शरीर में खून की कमी होती है। अगर हमारी खून की कमी है, हम कमजोर है, हड्डियां हमारी कमजोर है, हमारे शरीर में विटामिन की, मिनरल की कमी है, या हमें कुछ और बीमारी साथ में है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, बुखार है, या कोई बड़ी बीमारी है, जब हमारे शरीर में ऑलरेडी ऐसी कुछ बीमारियां होती है, उस टाइम पे हमें पीरियड के टाइम पे ये होने वाला दर्द ज्यादा महसूस होता है, बराबर? जब ये दर्द थोड़ा बहुत होता है, जिसको आपको कमर में अकड़न सी है या सामने के पेट में अकड़न सी है, पर आप अपना दिन भर का काम कर पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, ये नॉर्मल है। इस टाइम पे हमने खुद का ध्यान कैसे रखना है? हमारे जब पीरियड चलते हैं, इस टाइम पे हमने पानी बहुत सारा पीना है। हम काम में बहुत बिजी रहते हैं, हम हमारे पानी के इंटेक पे ध्यान नहीं रखते हैं। हमने कोशिश करनी है इस टाइम पे हमने पानी बहुत ज्यादा पीना है। दूसरा, हमने ये कोशिश करनी है कि इस टाइम पे हम पेट भर के पूरा खाना खाएं, और पर खाना में हम
कोशिश करें कि इस टाइम पे हम फल ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, साग की सब्जियां ज्यादा खाएं, दाल खाएं, जिससे हमारे शरीर में ताकत बनी रहे। इससे हम हमारा दर्द कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर दर्द थोड़ा ज्यादा होता है तो काम करने के बाद में थोड़ी थोड़ी देर में हमने रेस्ट लेना चाहिए, हमने थोड़ा लेटने के आराम करना चाहिए, नींद बराबर देनी चाहिए, इससे हमें दर्द थोड़ा कम महसूस होगा। चौथा चीज ये हो सकता है कि हमें कोई और बीमारी हो जो पीरियड के टाइम पे हमेशा हमें उठ के आती हो, मतलब दर्द ज्यादा करवाती हो, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको फिर से डॉक्टर को मिलकर सलाह लेना बहुत जरूरी है कि दर्द हमें बहुत ज्यादा होता है डॉक्टर, जिसके कारण हमें काम नहीं कर पाते या दवाई खानी पड़ती है, हम सो नहीं पाते हैं, मतलब कोई अंदर इन्फेक्शन है, बीमारी है, ट्यूमर है, जिसके लिए आपको डॉक्टर ही आपका इलाज कर पाएगा। पीरियड खत्म होने के बाद में जो आपको दर्द होता है, इसका मतलब है अंदर शायद कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। होने के कारण फिर से जो मैंने आपको बताया है, ट्यूमर होना, पॉलिप होना, सूजन होना, या फिर हमारी हड्डियां कमजोर होना, जो हमारी उम्र में या आपको देख के अगर हम कहें कि हमारे शरीर में 100% खून की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, जो हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, उसकी कमी के कारण हमें इस तरह की कमजोरियां महसूस होती है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इससे भी अगर हमको फायदा नहीं होता है तो आपको डॉक्टर को जाके जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। और एक आइए सुनिए यहाँ पे, बस एक और सदस्य हमारे साथ है यहाँ पे, नाम इनका सोनी खातून है, ये 20 साल की है। इनका सवाल जी। उम्र 20 वर्ष की है। माहवारी के समय इनको अन्य दिनों में भी धात का गिरना रेगुलर रहता है और पेशाब में जलन और दर्द भी होता है और पेशाब कड़ा टाइप का होता है। सबसे पहला सवाल क्या पूछा था आपने, क्या होता है इन्हें? माहवारी के समय और जो पानी सफेद पानी होता है वो, और अन्य दिन भी रेगुलर, मतलब इनको पानी का आना, पेशाब में जलन होना, कड़ा होना और दर्द, पेशाब करते वक्त शरीर दर्द होना। ओके। माहवारी के टाइम पे सफेद पानी होना या उसके बाद सफेद पानी होना, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बताती हूँ। अगर ये सफेद पानी से आपको खुजली नहीं होती है, अंदर सूजन नहीं होती है, संबंध रखते वक्त दर्द नहीं होता है, तो ये सफेद पानी हमारे शरीर की प्रक्रिया होती है कि अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए सफेद पानी निकालता है, ठीक है। पर इसके अलावा अगर आपको पेशाब में जलन होती है, पेशाब में तकलीफ होती है, पेशाब भी बार बार आती है और सफेद पानी के साथ आपको अंदर खुजली होती है, बहुत दर्द होता है, संबंध रखने के टाइम पे तकलीफ होती है, इसका मतलब हमें अंदर में इन्फेक्शन हुआ है। इस इन्फेक्शन के लिए आपको सही तरीके से इलाज की जरूरत होती है। इलाज में आपको और आपके पार्टनर को, मतलब आपके साथ जो मतलब हमारे जो आपके सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं, इनका इलाज कराना जरूरी होता है, आपका इलाज कराना जरूरी होता है। साथ ही साथ हमारी यूरिन की जगह और हमारी पीरियड की जगह ये बहुत पास में होती है। मान लो हमें पीरियड की जगह का इन्फेक्शन हुआ है तो हमें यूरिन की जगह की इन्फेक्शन होने का भी बहुत ज्यादा चांस होता है, या मान लो हमें यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है तो हमको वहां से पीरियड की जगह का भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन दोनों की, ये दोनों सारे इन्फेक्शन साथ साथ में चल सकते हैं। इसके लिए हमको साथ में इनका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। ट्रीटमेंट कराने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि अंदर जो इन्फेक्शन है वो किस जंतु से बना है, छोटा जंतु है, बड़ा जंतु है। इस तरह का अगर इन्फेक्शन आपको बार बार होता है तो इसके लिए आपको अपने खून का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, सोनोग्राफी, आपके पार्टनर का टेस्ट सब कराना जरूरी होता है। और इसके लिए आपको कम से कम 14 से 21 दिन की दवाई खानी पड़ सकती है इस इन्फेक्शन से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए। थोड़ा सा सभी महिला को ये जानकारी देना चाहिए, सफेद पानी आना हर रोज हर लड़की जो 11-15 माहवारी पीरियड में है या उससे कम उम्र में माहवारी नहीं भी हो रही है तो उसका सफेद शरीर से पानी का बाहर निकलना नॉर्मल है जी। सफेद पानी, हम आपको, हमारा पीरियड होता है 25 से 35 दिनों का, बराबर। इन दिनों में जब हमारा पहला पीरियड आके गया है और दूसरा पीरियड आने वाला है, इस पीरियड को आप 10 और 10 दिनों में डिवाइड कर लो। हमारा पीरियड क्यों आता है? कि हम औरतें बच्चा पैदा कर पाए। हमारी वो क्षमता होती है जिससे हमारा शरीर, यूट्रस ये तैयार होता है, जिस और उसको उसका स्वास्थ्य ध्यान कर रखने का काम होता है हमारे शरीर के
डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब जो हमारी सेना होती है हमारे शरीर, बराबर, वो जगह स्वस्थ रहे उसके लिए हमारा शरीर खून के थ्रू और अलग अलग हार्मोन्स के थ्रू, अलग अलग पानी के तरीके के थ्रू उस जगह की स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश करता है। हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिससे हमको पीरियड आता है, जिससे हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, जिससे हम औरत है हमारी पहचान होती है, जिससे हमारी छाती बनती है या आप औरत हो ये हम पहचान सकते हैं। ये 2 हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के अलग अलग तरीके के फंक्शंस का। इसी के थ्रू हमारा शरीर का सफेद पानी निकलने का भी एक फंक्शन होता है। सफेद पानी पीरियड आने के बाद में कुछ दिनों तक चिकट पानी आना, मतलब सफेद रंग का थिक डिस्चार्ज होना, जो बहुत ही गाढ़ा डिस्चार्ज हो, और अगर शायद कभी आपने नोटिस किया हो तो लंबी तार जैसा पानी निकलता है, ये पानी है। पर आपको इसके साथ में कोई और तकलीफ नहीं है, जैसे मैंने कहा खुजली नहीं है, दर्द नहीं है, जलन नहीं होती है बहुत, या पेट में दर्द नहीं है, तो इस तरह का पानी पहले कुछ दिन आना नॉर्मल है। जब आप पीरियड के बीच के 10 दिनों में होते हो, उस दिन का टाइम होता है जब औरत का शरीर एक बच्चा पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इसका मतलब होता है हमारी नीचे की जगह गीली होती है। आपने नोटिस किया होगा जब आपके 2 महावारियों के बीच का टाइम होता है, उस टाइम पे आपके अंदर के कपड़े बहुत देर तक गीले रहते हैं, या सफेद पानी या पतला पानी बहुत निकलता है इस टाइम पे। ये भी नॉर्मल होता है, ये हमारी शरीर की प्रक्रिया होती है दिखाने के लिए हमको हमारी शरीर की अभी पूरी तैयारी है, बच्चा रखने की, बच्चा पैदा करने की पूरी क्षमता है हम में। जब ये 10 दिन निकल जाते हैं, आखिरी के 10 दिन होते हैं जब हमारा पीरियड आने का फिर से सेकंड पीरियड आने का मतलब सेकंड महावारी आने का टाइम हो जाता है। इस टाइम पे फिर से गाढ़ा पानी निकलना शुरू होता है, जो कभी कभी आता है। ये वाला पीरियड नॉर्मल होता है। ये ल्यूकोरिया, ये सफेद पानी एकदम नॉर्मल होता है अगर आपको इसके साथ में खुजली नहीं हो रही है, पेट में दर्द नहीं है, नीचे जलन नहीं है, पेशाब में अगर तकलीफ नहीं है तो, बराबर। ये सफेद पानी का मतलब ये भी होता है कि हमारे शरीर में अगर गलती से मान लो कोई जंतु घुस जाता है नीचे के रास्ते से, वो जंतु को मारने की हमारा शरीर पूरी कोशिश करता है। हमारे शरीर में सेना बनी होती है, जो अंदर अगर कोई दुश्मन आता है तो उस दुश्मन को मारने की क्षमता रखता है हमारा शरीर। तो मान लो हमारे नीचे की जगह में कोई जंतु अगर घुसने लग जाता है, तो हमारे शरीर से बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स निकलते हैं जो उस शत्रु को मारने की कोशिश करते हैं। उस जंतुओं को मार के वो सफेद पानी उसका कचरा बाहर निकालने की कोशिश करता है, बराबर है। तो इसका मतलब है हमारा वजाइना एकदम हेल्दी है, मतलब हमारी नीचे का जगह योनि हमारी बहुत हेल्दी है। पर अगर इसके साथ में अगर इस सफेद पानी का रंग बदलता है, आपको नीचे दर्द होता है, सूजन है, खुजली है, जलन है, संबंध नहीं रख पा रहे हो हस्बैंड के साथ में, मतलब हमारे योनि की जगह पे गंदा इन्फेक्शन हुआ है, जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। ये सफेद पानी सब औरतों में आएगा जिनको पीरियड आता है, उन सारी औरतों में इस तरह का सफेद पानी आना नॉर्मल है। और था गर्भ निरोधक का सबसे सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है? बराबर, बताते हैं। गर्भ निरोधक के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, ये दोनों गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भ निरोधक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अनचाही प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बराबर। हमारी फैमिली प्लानिंग हो चुकी है, हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अभी हमें बच्चा और नहीं रखना है। ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट एम होता है गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने का। गर्भ निरोधक जितना औरत का काम है उतना ही आदमी का काम है। ये दोनों के पास ऑप्शंस होते हैं गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने के। आपके हस्बैंड किस तरह का गर्भ निरोधक इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉन्डम निरोध, जो आपको गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, फ्री में मिलता है। ये कॉन्डम आपके हस्बैंड अपने शरीर पे लगाएंगे जब भी आप संबंध रखते हो। ये कॉन्डम के इतने फायदे हैं कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट में मिल जाता है। ये आपके हस्बैंड इस्तेमाल करते हैं। ये गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने से आपको काफी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है या प्रिवेंशन हो सकता है, जिससे आपको काफी सारी सफेद पानी की शिकायतें, बहुत लोगों को नीचे योनि का इन्फेक्शन होता है जो हमें हमारे हस्बैंड से मिलता है, वो रोकने में हमें मदद हो सकती है।
ये आपके हस्बैंड कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके शरीर पे या हस्बैंड के शरीर पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये सबसे बेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बहुत जगह पे बहुत औरतें, बहुत हस्बैंड, बहुत कपल्स इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे किफायती और अच्छा तरीका है गर्भ निरोधक का। इसके अलावा जैसे आपके हस्बैंड निरोध इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे औरतों के लिए भी निरोध होते हैं जो हमारे योनि के अंदर घुसते हैं। मतलब हम हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर ध्यान नहीं रख पाता है तो हम भी कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे योनि में जाके बैठ जाता है। जो आपको अगर दिख रहा है, ये जो है, ये हमारी योनि में जाके बैठाया जा सकता है। जब भी आपको संबंध रखना है, इसको अंदर डालिए। संबंध रखने के बाद में हम इसको निकाल के फेंक सकते हैं या इस्तेमाल भी कर सकते हैं फिर से। इसके अलावा होती है कॉपर टी। आपने बहुत डॉक्टरों से, गवर्नमेंट अस्पताल में कॉपर टी के बारे में सुना होगा। कॉपर टी ये हमारा यूट्रस होता है, ये कॉपर टी होती है। जब डॉक्टर आपके नीचे के रास्ते से कॉपर टी डालता है तो कॉपर टी आपके यूट्रस में जाके ऐसे बैठ जाती है। अगर कॉपर टी आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में ऐसे जाके बैठ गई है तो यहाँ पे बच्चा नहीं बैठ सकता है। ये कॉपर टी में कोई दवाई, कोई हार्मोन नहीं होता है। ये कॉपर टी से किसी का पीरियड हैवी, मतलब बहुत ज्यादा पीरियड आना, पीरियड बिल्कुल भी ना आना, या पेट में दर्द होना, ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। बहुत सी औरतें कहती कि कॉपर टी डालने के बाद से हमारा पीरियड बहुत ज्यादा होने लग गया है, या पेट में दर्द होने लग गया है, या कॉपर टी डालने के बाद में हमें कमजोरी होने लग गई है, या हमें पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। जी नहीं, कॉपर टी में कोई दवाई नहीं है। कॉपर टी सिर्फ एक ऐसी चीज है जो जहाँ पे आपका बच्चा बैठना चाहिए था, वहां पे आके बच्चा ना बैठे, इसलिए कॉपर टी को हम वहां पे बिठा देते हैं ताकि वहां पे कोई और आके बैठ ना पाए। सिंपल, इसमें कोई दवाई नहीं होती है, इसमें कुछ नहीं होता है जिससे आपका पीरियड हैवी आएगा या पेट में दर्द होगा या पीठ में दर्द होगा। अगर मान लो कॉपर टी गलत तरीके से डाली होगी, मतलब आपने अगर किसी डॉक्टर से ना डलवाते हुए किसी अरे गहरे इंसान से डलवा लिए जिसको मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है, अगर इस तरह का ये होता है कि कॉपर टी सही जगह से नहीं डलवाई गई है, तो मान लो आपको अंदर की जगह इन्फेक्शन हो सकता है जिसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है। पर अगर आप सही तरीके से डॉक्टर के पास अगर कॉपर टी डलवाते हो तो एक बार ये कॉपर टी डलवाओ, जो बहुत ही सस्ती होती है, और 10 सालों तक आपको इस कॉपर टी को छूने की भी जरूरत नहीं है। इस कॉपर टी के अंदर होते हुए प्रेगनेंसी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इस कॉपर टी के 1 या 2 साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मान लो कभी कभी किसी को ये कॉपर टी जगह से हट जाती है, कभी कभी ये कॉपर टी हमारे यूट्रस को कभी कभी छेद बना के बाहर निकल सकती है, पर ये चीज बहुत ही रेयर है, मतलब लाखों में एक के साथ में ये हो सकता है। दूसरा, हो सकता है कॉपर टी रहते रहते भी कभी प्रेगनेंसी रह सकती है, पर ये भी लाखों में एक के साथ होता है, हर किसी में नहीं होता है। पर अगर आपकी कॉपर टी सही तरीके से, सही डॉक्टर ने सही जगह पर डाली होगी तो ये सब तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर होते हैं। एक बार डाल दो, 10 सालों तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने इस साल कॉपर टी डलवा ली और अगले साल आपका मन करता है कि हमें बच्चा प्लान करना है, हमें प्रेगनेंसी चाहिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके कभी भी अपनी कॉपर टी निकालवा सकते हो और अपने बच्चे का प्लान, मतलब बच्चा रखने के लिए प्लानिंग कर सकते हो। और तुरंत दूसरे तीसरे महीने में अगर और कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप प्रेग्नेंट रह के अपनी फैमिली प्लान कर सकते हो। कॉपर टी के अलावा ऑप्शन होता है 21 दिन की गोलियां। आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ने समझाई होगी कि पीरियड या माहवारी के दूसरे दिन से या तीसरे दिन से ये गोलियां शुरू करो, 21 दिन तक ये गोलियां खानी है, गोलियां खत्म होने के बाद में पीरियड के लिए, मतलब माहवारी के लिए रुकना है और फिर ये गोलियां शुरू करनी है। इन गोलियों में वो 2 हार्मोन जो हमने आपको बताए थे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जब गोलियां हम खाते हैं, इसमें हमारा इस गोलियों के खाते खाते हमारे शरीर में जो हर महीना अंडा फूट के अंडा बनता है जिससे हम प्रेग्नेंट होते हैं, ये प्रक्रिया हम टेम्पररी रोक देते हैं, मतलब कुछ समय के लिए हम ये रोक देते हैं। जब तक आप ये दवाई खाओगे तब तक आपके शरीर में अंडा बनेगा नहीं या फूटेगा नहीं। अगर अंडा बनेगा नहीं तो हम प्रेग्नेंट भी नहीं रहेंगे। ये गोली का बस इतना हमें ध्यान रखना होता है कि ये गोली हमें, अगर आपके डॉक्टर ने लिखी है तो आपको ये बराबर दिन में एक बार खानी ही है, एक ही समय पर खानी है। आप ये गोली को मिस नहीं कर सकते, मतलब आज डॉक्टर मैं आज गोली खाना भूल गई तो मैं कल खा लूंगी, मैं परसों खा लूंगी, ऐसा अगर आप करोगे तो इस गोली के खाते खाते आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये गोली जब भी आप खाते हो आपको ये डॉक्टर जिस तरह से समझाता है उस तरह से ही खानी है। आप अपनी मर्जी से गोली कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, अपनी मर्जी से गोली रोक नहीं सकते हो, अपनी मर्जी से अपनी गोली खाना भी शुरू नहीं करना चाहिए।
ये अगर ये गोली खाते हुए भी आपको लगता है कि डॉक्टर हमें अभी बच्चा प्लान करना है, हमें चाहिए दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा, तो आप अगर तुरंत ये गोली खाना बंद कर सकते हो डॉक्टर की सलाह से, तो आप उसके अगले महीने से प्रेग्नेंट रह सकते हो। इस गोली का एक और साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप ठीक से इस्तेमाल ना करो तो, अगर ये गोली मान लो आप खाते खाते बीच में भूल गए, खाना रह गया आपका, तो आपका पीरियड कभी आगे पीछे हो सकता है, जिससे आप अपने पीरियड का ट्रैक नहीं रख सकते हो कि मेरा माहवारी कब आएगा कब नहीं आएगा। ये मुश्किल हो सकती है अगर आप ये दवाई ठीक से समय पे डॉक्टर ने दी हुई सलाह के हिसाब से ना खाओगे तो। पर ये भी दवाई आपको गवर्नमेंट अस्पताल में या किसी भी डॉक्टर के पास में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस दवाई के अलग फायदे, मतलब गर्भ निरोधक के अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपका डॉक्टर आपकी बातें सुन के आपको बता पाएगा कि इस गोली के आपको और क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप ये खाओगे तो। जैसे पीरियड के टाइम पे दर्द कम करने में मदद कर सकती है गोली आपको, या फिर किसी किसी का वजन कम करने में मदद कर देती है गोली। बहुत फायदे होते हैं जो आपको डॉक्टर पर्सनली आपकी हिस्ट्री जान के आपको बताएगा। इसके अलावा ये इंजेक्शन होता है, आप में से बहुत महिलाओं ने इस इंजेक्शन के बारे में सुना होगा या लिया भी होगा। ये इंजेक्शन आपको आपके हाथ में आपके मसल में दिया जाता है। ये इंजेक्शन अगर एक बार दिया तो 3 महीने तक आपको पीरियड आने मतलब ये 3 महीने तक गर्भ निरोधक का काम करता है। ये इंजेक्शन भी हार्मोन का इंजेक्शन होता है। ये आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है, या आपको डॉक्टर ही देता है। ये इंजेक्शन आप एक बार लोगे तो 3 महीने तक आप निश्चिंत रह सकते हो कि अगले 3 महीने में प्रेग्नेंट नहीं रहोगी। दूसरा, ये इंजेक्शन लेते लेते आपको माहवारी नहीं आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि माहवारी नहीं आ रही है मतलब मेरे शरीर में अंदर से कुछ खराबी हो रही है। इस इंजेक्शन का काम ही ये है कि वो माहवारी ना लाए और साथ ही साथ आपका पीरियड ना रखे। आप ये इंजेक्शन सबसे सेफ इंजेक्शन होता है, कभी भी आप ले सकते हैं। इससे साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है, और ये सबसे इफेक्टिव मतलब सबसे आसान और अच्छा तरीका है गर्भ निरोधक के लिए। एक बार इंजेक्शन ले लो, 3 महीने तक आपको दिक्कत नहीं होती है। हर 3 महीने में आपको ये इंजेक्शन डॉक्टर के पास जाके लेना होता है। ये बहुत सही तरीका होता है, इफेक्टिव तरीका होता है। इस पे आपको ये इंजेक्शन या ये दवाई खाते हुए आपको अपने पार्टनर के ऊपर मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपका पूरा कंट्रोल अपने साथ है कि हम बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं होंगे अगर हम ये दवाई ठीक से खाएंगे तो, या इंजेक्शन टाइम पे डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो। इसके अलावा इफ होता है आप ऑपरेशन करा दीजिए। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपकी उम्र भी बढ़ गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको ऑपरेटी नहीं डलवानी है, दवाई नहीं खानी है, इंजेक्शन नहीं लेना है, आपके हस्बैंड कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो महिलाएं अपना फैलोपियन ट्यूब मतलब ये हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस के बाजू में ये 2 नलियां होती है। इस नलियों में से ही हमारा अंडा यहाँ से ओवरी, इन ओवरी में से मतलब गर्भ अंडाकोश से हर महीना अंडा छूटता है। इस नली में से वो अंडा अंदर जाता है और हर महीना जब अपने हस्बैंड के साथ में आप संबंध रखते हो, यहाँ से हस्बैंड के पानी में से उनका ये निकलता है, यहाँ पे प्रेगनेंसी रहती है। अगर आपने ये नली बंद कर दी ऑपरेशन से, जिसको हम लाइगेशन का ऑपरेशन कहते हैं, तो आपका प्रेगनेंसी होने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये आपका पूरी तरह से गर्भ निरोधक का काम करेगा। अगर ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हो या नहीं करवाना चाहते हो, तो ये सेम ऑपरेशन आपके हस्बैंड भी करा सकते हैं, जैसे जिसको स्टरलाइजेशन का ऑपरेशन कहते हैं, जहाँ पे हस्बैंड की भी नलियां काटी जाती है, जिससे हस्बैंड के शरीर से ही शुक्राणु निकलेगी ही नहीं, तो आप संबंध भी रखोगे तो भी आप प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकते। तो ये सब मोस्ट कॉमन तरीके हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आपको जो बेस्ट सूट करता है आप वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं गर्भ निरोधक के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरे सवालों का जवाब दिया। और हम लोग ने ऐसा सोचा था कि ये सेशन जो है 3:45 मिनट तक लेकर के जाएंगे और लोग का सवाल जवाब हो जाएगा, परंतु हम लोग आधा घंटा और इसको एक्सटेंड कर दिए क्योंकि इतना अच्छा इन लोग का इंटरेस्ट और प्लस इनका जो सवाल है। तो इसके लिए रियली बहुत 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 धन्यवाद मैम आपको। और तो रोशन जी, आपको कुछ बोलना है अगर आपकी टीम के तरफ से मैम को, तो प्लीज। थैंक यू संदीप कुमार जी। बहुत 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 ही बढ़िया रहा है। पीपीटी के माध्यम से जो लोगों ने देखा है, इसे विस्तार से आपने बहुत ही डीपली कवर किया है।
तो बड़े ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है लास्ट टाइम, बड़ा शानदार रहा। आपके पास और भी शायद मैम पीपीटी था, हम लोगों ने उसे मिस किया है लेकिन बहुत सारे तरीके से बताया है और बड़े आसान शब्दों में, जैसा संदीप जी ने बताया, तो लोगों को बड़ा ही बेहतरीन लगा है। हमें लगा कि बहुत ही बेहतरीन जानकारी रही आज की। थैंक यू रोशन जी। ये अपनी टीम में मैम आप देख सकती हैं कि कितने लोग बैठे हुए थे। सुदूर इलाके में है, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 150 महिलाएं अपने साथ अभी बैठी हुई हैं। भाया एक लैपटॉप, नमस्ते, तो एक लैपटॉप से कवर कर रहे थे और एक साउंड सिस्टम मैंने लगाया था। सभी तो देख रहे थे, लेकिन आवाज आपकी ज्यादा दूर तक हम पा रहे थे और भी इधर उधर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक लैपटॉप से कवर करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में हिंदी को बड़े ही अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। थैंक यू, धन्यवाद रोशन जी। आज बहुत सारी महिलाओं को ये सीख मिली है, जो सफेद पानी का आना इन लोगों को धात का प्रॉब्लम और लिकोरिया ही मान रही थी, और इसका कहीं ना कहीं वजह था जो आपस में इस चीज को शेयर न करना। लड़की, हाँ, हम लोग जब एनडीपीसी मीटिंग करते थे कहीं भी, तो लड़की भी बोलती थी दीदी हमें धात का प्रॉब्लम हो गया, और इसी तरह इसीलिए पूछे हम, जो 15 साल की उम्र में, वो लड़की का उम्र था 15 साल, और बोली दीदी मुझे लिकोरिया हो गया, मुझे धात का प्रॉब्लम हो गया। हम बोले वो कैसे हो गया तुमको? तो मेरा कपड़ा हर वक्त गीला रहता है, और कभी कभी ज्यादा मतलब गाढ़ा पानी वो जमा मोमबत्ती की तरह जमा रहता है कपड़े में, तो मुझे हटाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है मुझे भी अभी हो गया है। तो कहीं मौका मिला 2-3 दिन बाद ही आप लोगों से शेयर करने का, जानकारी मिली, तो हम आगे भी कोशिश करेंगे, जो आगे भी महिलाएं जो सफेद पानी को धात का प्रॉब्लम और लिकोरिया मान रही है वो ना माने, ये एक नॉर्मल। मैम एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे सेशन में आपने बहुत सारे कॉमन सवाल आप देखे होंगे, जो एक ही सवाल कई लोगों का से जुड़ा हुआ है। आप अपने तरफ से अगर कोई सुझाव देना चाहती हैं कि महिलाएं इन दिनों में अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख पाएं, या ज़्यादा जो सवाल आया वो सवाल किस तरीके का है, तो उसके लिए वो क्या करें, अपने तरफ से कोई जैसे मुझे बहुत बार सफेद पानी के लिए इन लोगों ने सवाल जो पूछे हैं, जो मुझे काफी पेशेंट्स पूछते हैं आपके कंसल्टेशंस के द्वारा। जैसे मैंने आपको समझाया, सफेद पानी नॉर्मल कौन सा होता है और खराब कौन सा होता है, जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत होती है। पर अगर हमें सफेद पानी भी होता है, या हमारे अंदर के कपड़े पूरा टाइम अगर गीले भी रहते हैं, तो अगर आप ये कपड़े गीले रहते हैं और अगर हम नीचे की जगह की ठीक से सफाई नहीं रख पाते हैं, तो ये सफेद पानी कभी भी इन्फेक्शन के रूप में बदल सकता है, जिसके कारण आपको तकलीफें हो सकती है। बराबर, अगर सफेद पानी निकलना नॉर्मल भी हुआ तो भी हमें उसका ध्यान रखना है। जैसे अगर आपकी अंदर के कपड़े गीले होते हैं, तो आपने उसे गीले होते ही तुरंत बदलना है। जैसे 24 घंटे के टाइम में हमें 2 या 3 बार अगर आपका अंदर का कपड़ा गीला होता है तो उसे बदलना है। हमने हमारे अंदर के कपड़े हमेशा धो के धूप में सुखाने हैं। मैं मानती हूँ हमारे यहाँ पे बहुत सी औरतों का ये सवाल होता है कि मैम कपड़े हम धूप पे सुखाएं, मतलब बाहर रस्सी पे सुखाएं, मतलब 200 लोग आके हमारे कपड़े देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे सही नहीं माना जाता है, घर वाले मना करते हैं। हर किसी के पास में गुप्त अंग है, आदमी भी पहनता है, औरत भी कपड़े पहनती है, बराबर। अगर आप अपनी स्वास्थ्य का अभी ध्यान नहीं रखोगे, तो जो लाज आप आज छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आपको आगे जाके उसकी बहुत महंगी कीमत देनी पड़ सकती है। इसमें शर्माने की बात नहीं है, इसमें छुपाने की बात नहीं है। अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो ही आपका सही इलाज हो पाएगा, नहीं तो आप बहुत सालों तक ये बीमारियों से जूझते रहते हो और डॉक्टर के पास जाते नहीं हो या शर्माते हो। इससे बहुत तकलीफें हो सकती है आपको। तो ये चीजें जो होती है, अपने कपड़े हमेशा धूप में सुखाने हैं, इस चीज के लिए आपने बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। इसके अलावा नीचे की जगह की हमें कभी, बहुत औरतों को आदत होती है कि बार बार हम बाथरूम जाते हैं तो नीचे की जगह हम धोते हैं। आपको नीचे की जगह बार बार धोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
अपनी आप हमारी योनि अपना ध्यान रख सकती है। आप बाथरूम जाते हो, दिन में एक बार नहाते हो, बस 1 या 2 बार आपने नीचे की जगह पे अगर आपको पानी लगाना है तो लगा सकते हो, साफ कर सकते हो। इसके अलावा अगर नीचे की जगह गीली होती है तो उसको आपने अपने पुराने साफ कपड़े से पोंछना है। इसके अलावा आपने नीचे अगर हमें बाल आते हैं तो ये बाल नॉर्मल होते हैं, ये हमको हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वहां पे अगर बाल है मतलब हमारे यहाँ पे हमारे योनि में गंदे जंतु बढ़ने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं होता है। तो ये बाल आपने बार बार खींच के निकालने नहीं है, या फिर उसको वैक्सिंग नहीं करनी है, या उसको बार बार आपको शेव नहीं करना है, या क्रीम नहीं लगाना है। अगर आप अपने शेव करते हो, क्रीम लगाते हो, वैक्सीन करते हो, यहाँ पे अंदर बहुत सारी आपको इंजुरीज हो जाती है जिसके कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको बालों से तकलीफ होती है तो कैंची से बाल काट के छोटे कर दो, बट ये मत करो। बहुत औरतों को क्रीम इस्तेमाल करने की आदत होती है जिससे इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे आप अपने नीचे के अंगों का ध्यान रख सकते हो। बस। थैंक यू मैम। लगभग सारे प्रश्न जो भी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में लिखा था सारा कवर हुआ है। थैंक यू। और आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसे बताया। संदीप जी। जी रोशन जी, इसके अलावा जैसे लास्ट 2-2.5 घंटे से चल रहा है बातचीत, इसके दौरान में बीच में डॉक्टर ने बताया है कि इनको एक बार फिर से डॉक्टर के साथ में बातचीत करना पड़ेगा, कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो उनका नाम, उनका रिपोर्ट्स अगर है तो वो चीजें मंदाकिनी के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, और वो एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के और आप सारे लोग का बारी बारी जो है डॉक्टर के साथ में बातचीत करा देंगे। और दूसरी बात मैम आपको बताना है कि गूंज एक जो है जो संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में जो काम करता है, और खास करके रिलीफ के लिए जब भी जहाँ पे भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, और वो इसके साथ में ही हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और स्पेशली जो है जहाँ पर इसकी सचमुच बहुत ज्यादा नीड है वहां पर। तो आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं गूंज की टीम से, और बिहार से और उसके आसपास के राज्य से लोग जुड़े हुए हैं, और वो लोग का जो हम लोग के सामने सवाल था, और जो हम लोग आज सीखे हैं आपसे, और जो है बाकी डॉक्टर से। तो रियली थैंक यू सो मच मैम। कितना ही मतलब अच्छे तरीके से आपने समझाया। रियली बहुत सारे डाउट्स मेरे भी दिमाग में हमेशा रहते थे, बट आज जिस तरह से हम सारे लोग को सीखने को मिला है, सचमुच अपने आप में बहुत बेहतरीन है। और अब हम लोग दूसरे को भी जो है हेल्प इसमें जो कर सकते हैं, इन केस जो है कोई अगर उसको लेकर के जो टेंशन में है, तनाव में है, परेशान है तो। सो या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नमस्ते। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए आज का सेशन इधर ही ओवर होता है, और आगे फिर हम लोग जल्दी ही आप सबसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। बाय।